हाँ जी, शुरू करें। रेडी हो सब? अच्छा, सबने पहले का पार्ट्स देखे हैं ना? ऐसा तो नहीं कोई सीधे स्किप करके ही आ गया कि भाई सीधे आज तो हम फॉलो अप सीखेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई? फॉर श्योर। पक्का सबने पहले दोनों पार्ट्स देखे हैं? प्रैक्टिस करी? जो स्किल ड्रिल में चीजें बताई थी उनकी प्रैक्टिस करी या नहीं करी, या सुनकर बैठकर बस चिल कर रहे हो कि हाँ जी हो गया, बहुत अच्छा लगा सुन के? ये नहीं होना चाहिए। स्किल ड्रिल होती ही इस चीज के लिए है कि आपने कोई चीज सीखी उसको फिर अप्लाई कैसे करनी है, राइट? इसलिए हमने स्किल ड्रिल रखी थी। और मैं कहूंगा ये जो पूरी सीरीज मैं क्रिएट कर रहा हूं, आई गेस दिस मीटिंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्योंकि पिछले दो तीन ट्रेनिंग्स में हमने एक बात बहुत कॉमन सुनी, बहुत बार सुनी। क्या? फॉर्चून इज इन दी फॉलो अप। सुनी है कई बार, मैंने बोली भी थी कई बार। क्योंकि अगर आपको बिजनेस इफेक्टिवली करना है, अगर आपको सीसीज अपनी बढ़ानी है, अगर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना बहुत स्मूथ करना है, टीम को क्रिएट करना है, तो फॉलो अप तो करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और आज शायद आपको इस मीटिंग में रियलाइज हो कि फॉलो अप कितने पार्ट्स में होता है, कितनी बार होता है, किस किस तरीके का होता है। राइट, बाय द वे, इनिशियली हमारा ये प्लान था कि ये जो ट्रेनिंग है सिर्फ हम एएस एंड अबव ही करें, क्योंकि ये थोड़ा सा अब एडवांस चीजों में जा रही है बात। राइट, तो एएस लोगों को कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कुछ तो एडवांस चीजें मिलनी चाहिए, राइट? लेकिन हमें, हमारा क्या है कि दिल बहुत बड़ा है। राइट, हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं यार, हैं तो सब अपने ही, कोई बात नहीं, कर लेंगे, 2सीसी भी कर लेंगे। तो आज की जो ट्रेनिंग है, यहां तक तो मैं एक्सेस दे सकता हूं मैक्स। बट इसके बाद का मतलब कि फॉलो अप के ऊपर जो अगली दो स्किल ड्रिल होने वाली हैं, सही सुना आपने, एक स्किल ड्रिल में कंप्लीट नहीं हो पाएगा फॉलो अप। दो स्किल ड्रिल लगेंगी, दो स्किल ड्रिल लगेंगी। 6 तरीके का फॉलो अप होता है भाई साहब। ठीक है, इनविटेशन एक तरीके की थी, देखो कितनी देर चली गई थी हमारी स्किल ड्रिल। तो फॉलो अप सोचो कितना 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 टाइप का होगा। तो द गुड न्यूज फॉर एएस एंड अ बिट बैड न्यूज फॉर नोवस इज कि भाई देखो, आज की ट्रेनिंग को एंजॉय करो, बहुत सारी नोट्स बनाओ बहुत सारे, और बढ़िया से सीखो सारी चीजें। बट 2सीसी करोगे तभी स्किल ड्रिल का एक्सेस मिल पाएगा। एंड ऑल द एएस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक्सेस मिलने वाला है सारी ट्रेनिंग्स का। दैट्स द डिफरेंस, राइट? सो जिन्होंने बीच में अटकाई हुई है अपनी 2सीसी, भाई फटाफट से कंप्लीट कर लोगे आज आज में, या फिर कल कल में, तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे के लिंक कैसे मिलेंगे? राइट? और ये आपके लिए, आपके भले के लिए है यार। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप फर्स्ट क्लास में थे, तब आपको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखाने लग जाता, तो आपको समझ आती? नहीं आती ना। आप बोलते क्या है, मैं पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ाई चीज ही बुरी होती है, दिमाग में ही नहीं घुस सकती मेरे तो पढ़ाई, यही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे है। पहले आपको 1 2 3 4 तो आना चाहिए, काउंटिंग तो आनी चाहिए, मैथ्स प्लस माइनस तो आना चाहिए, डिवीजन तो आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए, तब जाकर ट्रिग्नोमेट्री में घुसोगे ना। ये उसी तरीके से, जो ये फॉलो अप की जो स्किल ड्रिल्स होंगी, अलग अलग तरीके होंगे, आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ माइंडसेट ऑफ एन एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर वाला माइंडसेट चाहिए आपको। और इतनी बढ़िया न्यूज़ भी आपसे शेयर, वैसे तो आपको पता ही है, पता चल चुका होगा, बट उस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। जो एक नई पॉलिसीज अभी लॉन्च हुई हैं, आप सबको पता ही होगा। सुपरवाइजर एंड एएम की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो थोड़ी चेंज हो गई हैं, और बहुत अमेजिंग हो गई है, बहुत इजी हो गई है सबके लिए। सब खुश होंगे, मैं भी खुश था। तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं, और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फॉलो अप। तो पहले की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, वो है कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करके हमें देखना होता है स्टेप बाय स्टेप। और जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक मैप क्रिएट होता जाता है। आज भी हम वही वैसे ही करेंगे, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है उस चीज़ को करने की। पहले भी थी, बट आज तो काफ़ी गुना है। राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू ऑल। पेन कॉपी नहीं उठाया था अभी तक, तो दिस इज़ द लास्ट मौका। उठा लो भाई। ऑल राइट, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रही है? ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो हम एक पाथ बना लेते हैं, उस पाथ से पहले, चलो पाथ ही बना लेते हैं पहले।
बहुत लंबा पाथ होने वाला है ये। ठीक है। अब इसमें कुछ माइलस्टोन्स होंगे जैसे हमने पहले भी बनाए थे। अभी तक आपने क्या सीखा, थोड़ा सा रिकैप करें, ज्यादा नहीं। इनविटेशन करना सीखा बेसिकली, लीड्स के बारे में समझा, क्या होती हैं लीड्स, कैसे जनरेट कैसे होती हैं, ये तो नहीं बताया था मैंने, बट हाँ शुरुआत थी लीड्स जनरेशन से। किस किस टाइप की लीड जनरेशन होती है ये आपको पता चला। उसके बाद आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा, बेसिकली इनविटेशन की स्क्रिप्ट समझी कि किस तरीके से बात होती है, एंड वी एंडेड देयर। थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी कि एनरोलमेंट निकालने वाला फॉलोअप कैसे होता है, राइट। वो थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, बट आज हम वहीं से पिकअप कर रहे हैं। बेसिकली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, एक सेकेंड, इसको हम और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, आफ्टर एनरोलमेंट। ठीक है। और ये जाएगा हमारा A to फॉलोअप तक। ठीक है। बीच में हमारा जो डिस्कस होने वाला है टॉपिक्स, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं मैं। आप भी साथ साथ नोट्स बनाते जाओ यार। व्हेन आई एम टेकिंग टाइम टू राइट डाउन, आपको भी लिखना है उसी टाइम पे, ठीक है। आफ्टर एनरोल से शुरुआत होगी आज की ट्रेनिंग की, और डे 2 के फॉलोअप तक खत्म होगा। तो इसका मतलब बीच में यहाँ पे दो सेक्शंस आने वाले हैं। यहाँ पर होगा डाउट सेशन होगा हमारा। ठीक है। और नहीं नहीं, डाउट सेशन तो पहले ही बोल दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे होगा डे 1, और यहाँ पर होगा हमारा डाउट सेशन। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, क्योंकि अब जो भी बात होगी इसी तरीके से होगी, तो आपको शब्द का मतलब समझ आ जाएगा, तो आपको इजीली मतलब कैप्चर कर लोगे आपकी क्या मतलब है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ कि यहाँ से पहले का जो फॉलोअप होगा वो होगा प्री डे 1। ये वॉल्यूम कम कर ले यार, ये रिपीट हो रही है। ठीक है। ये होगा पोस्ट डे 1। ठीक है। इसके आगे के फॉलोअप को बोलेंगे हम पोस्ट इनरोलमेंट, और सिमिलरली हेयर प्री डाउट सेशन, पोस्ट डाउट सेशन। समझ आ गया, प्री और पोस्ट मतलब पता है ना, उससे पहले का, पोस्ट मतलब उसके बाद का। ऑल राइट। तो अगर हम इन ब्लू से लिखी हुई चीजों को देखें तो ये कितनी बार लिखी गई हैं, एक सेकंड यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं। ये तो बेसिकली यही है, लास्ट स्टेप तो यही होने वाला है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अपना एंड हो जाएगा। तो ब्लू से मैंने कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, जो कि मैंने बोला था 6 प्रकार के फॉलोअप होते हैं, राइट। तो ये 6 प्रकार के फॉलोअप होते हैं, और इन 6 प्रकार के भी अनगिनत प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन अलग तरीके से हो सकता है फॉलोअप करे, दूसरा पर्सन हो सकता है अलग तरीके से फॉलोअप करे। जैसे कि पिछली जो स्किल ड्रिल हमारी हुई थी कि सिर्फ इनविटेशन को भी कितनी तरीके से करा जा सकता है, राइट। तो आज मैं टाइप्स पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो स्किल ड्रिल का पार्ट है। आज बात होगी कि जब ये वाला फॉलोअप आप कर रहे होते हो तो उससे पहले आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका क्या पर्पस होना चाहिए फॉलोअप का, और क्या चीजें या क्या बातें आप उस टाइम पे कर सकते हो विच कैन बी रियली इफेक्टिव। चलें आगे, शुरुआत करें। ऑल राइट। तो अब ना आपको जो भी चीजें सोचनी है, आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर आप प्रोस्पेक्ट की जगह होते, क्योंकि आप भी एक टाइम थे ना, तो आपके लिए तो बहुत इजी है सोचना। आप भी तो प्रोस्पेक्ट थे, मैं भी तो कभी प्रोस्पेक्ट था। तो कई बार जब मुझे सीखना होता है ना कोई चीज की मेरे प्रोसेस में क्या हुआ था, वो सोचकर कि मेरे प्रोसेस में क्या हुआ था, मुझे समझ आ जाता है कि मैंने आगे नेक्स्ट स्टेप क्यों लिया, और ऐसी क्या गलती कोई कर सकता था, या फिर मेरे अपलाइन कर सकते थे जिससे मैं आगे नहीं जाता। मेरा डिसीजन चेंज किस चीज से हो सकता था, या फिर मेरा डिसीजन बना तो क्यों बना।
आप एक बार बैठ के ये चीज सोचना थोड़ा सा, इस प्रोसेस को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, आपको अपनी कहानी भी याद करनी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या याद करनी है, कि आप प्रोस्पेक्ट हो, और आपको क्या नीड है उस टाइम पे। जब आपने ये सेशन देखा था, तो उस टाइम पे आप किस तरीके का सपोर्ट चाहते थे, किस तरीके की बातों से आपको बेटर फील होता, किस तरीके की बातों से आपके डाउट्स क्लियर होते, राइट। ये सारी चीजें आपने सोचनी है। आई होप कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कई चीजों के लिए वर्ड नहीं बना होता उसको ओवर एक्सप्लेन ही करना पड़ता है, गैस। तो चलो शुरुआत करते हैं। नाउ इमेजिन, आपने जस्ट अभी इनरोल किया है, ठीक है। आपसे आपको मैंने एनरोलमेंट सेशन दिखाया, या फिर 10 मिनट की एनरोलमेंट वीडियो भेजी, आपने मुझसे कोई छोटे मोटे डाउट्स पूछे, मैंने वो आपको क्लियर करा, एंड यू इनरोल्ड कि चलो ठीक है मैं इनरोल कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इससे पहले का भी डिस्कस कर ही लेते हैं यार, जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। प्री एनरोलमेंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो शायद आपको बेटर समझ आए। आपने जैसे ही वीडियो या सेशन देखा, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? अगर मैं प्रोस्पेक्ट होता ना, तो मेरे दिमाग में आता कि अच्छा, तो मेरे को कॉल पे ये बोला गया था कि वर्क के बारे में डिटेल्स मिलेगी, तो उस चीज़ की क्लैरिटी मैं चाहता हूँ कि क्या वर्क होगा एग्जैक्टली exactly। आपके दिमाग में ये आएगा, आया था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि हम जो पे कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है पे करना? पे करने के बिना क्या मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता वर्क, ठीक है। और क्या मेरा पे करना वर्थ इट होगा? चौथी चीज़, ये स्कैम तो नहीं है? क्योंकि ना मेरे साथ ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं। यही मेजर चीजें आती हैं दिमाग में। अब हर चीज का क्या आंसर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, यहां पे लिखता भी जाता हूं, क्लियर होता रहेगा आपको, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स लिखे बोले थे मैंने? कि भाई, वर्क का डाउट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कैम तो नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। तीसरी चीज होती है कि व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। और इसी में ही आ गया, इश्यूज में ही आ गया, पास्ट एक्सपीरियंस बेकार था, ठीक है। और क्या बोला था मैंने? वर्क क्या होगा, फैमिली नहीं है वगैरह वगैरह, व्हाट्स नेक्स्ट, हाँ। हाँ, मैं मेरे को पैसे क्यों पे करने हैं, राइट, पे क्यों करने हैं, ठीक है। यही मेजर डाउट्स होते हैं, इन्हीं के चारों ओर ये सब चीजें घूम रही होती है। तो इन सब का आंसर क्या हो सकता है? और आंसर नहीं है ये रियलिटी है। पता है, आप यहां पर इस पर्सपेक्टिव से मत देखना कि हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है। एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हो, लेट्स अज्यूम सच में आप कुछ गलत कर रहे हो, सामने वाला कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई ये तो मुझे लग रहा है कि गलत है, तो ही आप घबरा कर इधर उधर हो जाओगे ना, कि अरे मैं इसको अब कैसे समझाऊं, अरे अभी एनरोल नहीं करेगा। तब आनी चाहिए ना आपके दिमाग में ये सब चीजें। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे पहला ये है कि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या इस बात को लेके, कि आप क्यों पे करवा रहे हो, या फिर क्यों उसको पे करना पड़ रहा है? आप मुझे ये बताओ, आपने पे किया था तो आप कॉन्फिडेंट थे ना, जब भी तो आपने पे किया। या बात, अगर ऐसा होता तो भाई बिजनेस स्टार्ट तो नहीं करते, आप इस ट्रेनिंग में तो नहीं बैठे होते। तो मैं देखता हूं कि मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ सिर्फ इनरोलमेंट अमाउंट के लिए ही नहीं, आगे के टोकन अमाउंट्स के लिए भी, 2cc के अमाउंट के लिए भी, 6999 के अमाउंट के लिए भी, यही डाउट आता है कि मैं पैसे ही नहीं मंगवा पा रहा, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे बोलूं पैसे के लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन सबको मैं एक ही बात बोलता हूं, कि आपके जेब में जा रहे हैं क्या ये पैसे? आप मुझे बताओ, ये जो 2cc का अमाउंट है, जो 30,000 है, वो कंपनी के पास जा रहे हैं ना? आपको तो वही मिल रहा है ना जो आपके हक का है, कि मैं लेके भाग जाता हूं, तभी घबरा रहे हो, हाँ? ऐसा तो नहीं है ना आपका प्लान? उसकी बिलिंग होगी ना 2cc के अमाउंट की, तो 6,999 जो अमाउंट होता है उसकी तो बिलिंग होती है ना। और ये जो एनरोलमेंट अमाउंट होता है, हाँ, ये कंपनी के पास नहीं जा रहा है, ये आपके पास ही जा रहा है। बट ये क्यों जा रहा है पता है? रीजन पता है क्या है इसका रियल? दो रीजन है। पहले मैं पे वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। इसके ना दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है, एड अमाउंट रिकवरी, ठीक है। दूसरा रीजन है सीरियसनेस। और तीसरा रीजन एक और है, कि भाई हम वैल्यू सच में ही देते हैं, सिर्फ हम बोलने के लिए वैल्यू नहीं देते। आप सबने भी एक गलती करी होगी, जैसे ही आपने एनरोल करा होगा ना, आपको कोर्सेज का एक्सेस मिला, आपने देखा कोर्स? देखा आपने कोर्स? नहीं देखा होगा। क्या वो कोर्स सिर्फ दिखाने के लिए कोर्स है? क्या वो कोर्स सिर्फ आप इसलिए अटेंड करना चाह रहे थे कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए? तो रखा है
अभी रिसेंटली, और आपका सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बन पा रहा, तो क्या आप कोर्स नहीं देखोगे? मैं कभी कभार कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं समझ पाता हूं, कि लोग सिर्फ अपने सीवी में ऐड करने के लिए कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं, बट जेन्युइनली सीखने के लिए नहीं चाहते हैं। अब वो जो कोर्स हमने बनाया था, क्या हमने ऐसे ही मुंह उठा के चैट जीपीटी से पूछकर बोलने लग गए थे हम? नहीं यार। लिटरली वो जो 3 टॉपिक है ना, वो बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर कोई पर्सन हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं भी करता है ना, तो उसको जेन्युइनली हजारों की वैल्यू मिल चुकी है, हजारों की। वो चीजें सीखने में उसको 2-3 साल लग जाते हैं, जो हमने कोर्स में ऐसी मजाक में बता दिए। तीन क्या टॉपिक्स हैं, आप सबको पता है कोर्सेज के क्या टॉपिक है, बताओ? फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है भाई, देखो मैं ऐसी हैंडराइटिंग लिख रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। सेकंड क्या है? इंस्टाग्राम, राइट, या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग कह सकते हो आप। ठीक है, मतलब वो तो कोर्स का नाम ही है, मतलब ऐसे तो मेरा भी करिश्मा कैटलिस्ट है नाम, हमने हाँ भाई बढ़िया से सोच के रखे हैं, नो डाउट। बट हाँ, हम सीख क्या रहे हैं एट द एंड? ठीक है, सोशल मीडिया सीख रहे हैं बेसिकली सेकंड में। और थर्ड जो है, वो है क्लोजिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो आप एक बात बताओ, एक पर्सन को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 3 चीजें ही तो चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? पैसा चाहिए होता है बेसिकली, ये बात भी सही है। बट अगर कोई हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, कहीं और कुछ और करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, भाई उसको 3 इतनी बड़ी स्किल्स आ चुकी है जिससे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो हमने पिछले 4-5 साल के करियर में बातें सीखी है ना, जो रियलाइज करी है गलतियां कर करके इतने सारे 10 मेंटोर से सीख सीख के, एक बुक में वो सारी नॉलेज भी नहीं मिल सकती। वो सारी चीजें हमने अपने कोर्स पे बताई है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं लगभग। 250 रुपये क्या होता है, आप मुझे बताओ? 2 प्लेट मोमोज, यही तो होते हैं। पिज्जा हट का पिज्जा, बताओ, 2 लोगों का मैकडी का खाना, 250 रुपये ये है। और ये सारी स्किल्स आप उससे कंपेयर कर रहे हो 250 रुपये से? भैंस की आंख, क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? बहुत बहुत द हेल आर यू डूइंग? तो रियलाइज हुआ कि भाई 250 रुपये ले रहे हो, कोई वो गलत नहीं कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, बहुत ज्यादा। 2000 लेने चाहिए मेरे हिसाब से तो। मेरा तो मन है इनरोल अमाउंट को बहुत बढ़िया बढ़ा दें, अमाउंट को हम। बट आई नो कि इंडियन ऑडियंस है भाई, आपको पता ही है इंडियंस हम सारे कैसे होते हैं ना, कि भाई इतने में इतना चाहिए, है कि नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, अब आपको रियलाइज हो चुका है कि कितना ज्यादा बढ़िया कोर्स मिल रहा है। दूसरी चीज, हम इसलिए भी लेते हैं कि आप सब जब बिजनेस आपने स्टार्ट करा, आपने 2cc के लिए बड़ी मुश्किल से अमाउंट अरेंज करी, आपने 6 लाइन के लिए बड़ी मुश्किल से अमाउंट अरेंज करी। नाउ यू आर स्टार्टिंग टू वर्क, राइट? अब आपको लीड्स चाहिए, लीड्स चाहिए आपको। अब उसके लिए भी आप कितना पैसा लगाओगे जेब से, आप मुझे बताओ? उसके लिए थोड़ी लगाना चाहिए आपको। तो जो पैसा, और अगर आप मान लेते हैं एनरोलमेंट अच्छी निकाल रहे हो, तो आप इस चीज के लिए, चलो आपकी मर्जी है, वो आपका पैसा है, आप कमा रहे हो। बट आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये जो मैंने एनरोलमेंट से अमाउंट कमाया है, ये वापस से बैक इनटू द सोर्स में डालती हूँ या डालता हूँ, कि मैं इससे लीड्स लूंगा, लीड्स लूंगी। उसको आप अपने समोसा पार्टी के लिए नहीं बचा के रखना है आपने, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर आए हो, आपको लीड्स की भरमार चाहिए। और शायद आप ऑर्गेनिकली अच्छी लीड जनरेट कर रहे हो, बट ऐसा हो सकता है कि वेरी सुन आपके ऑर्गेनिक लीड्स ना जनरेट हो रही हो, राइट? और एक रिक्वेस्ट है, जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं कैमरा ऑन करके, भाई कैमरा ऑफ ही कर दो, इससे बढ़िया। कैमरा ऑन करना है तो भाई फिर इधर ही फोकस करो, क्योंकि मैं दिख रहा है मेरे को सब ना। ऑलराइट। तो क्या क्या लॉजिक समझ आया आपको, कि भाई कोर्स मिल रहा है? दूसरी, एड के बजट की, या फिर आप जब लीड्स खरीदते हो उसकी रिकवरी कर रहे हो ना। सेकंड चीज, सेकंड चीज है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेजर रीजन है हमारे इनरोलमेंट लेने का, कि ओनली सीरियस लोग ही हमारे फनल के अंदर एंटर करें। कोई भी गधा उल्लू उठ के आ जाएगा, हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस समझा रहे हैं, क्यों करें हम ऐसा? आपके टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? आप मुझे बताओ, किस किस को लगता है कि उसके टाइम की वैल्यू? रेज योर हैंड्स। अच्छा, कौन कौन चाहता है मूर्ख लोगों को बिजनेस समझाना? रेज योर हैंड्स।
बिल्कुल अनसीरियस टाइम पास लोगों को बिजनेस समझाना कौन कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता भाई। रेज हैंड कर रहे हो बिना सोचे समझे, है ना? मतलब सुन नहीं रहे हो मेरी बातें। ये अब खुद भी फिर मूर्खों वाली हरकत करते हो। पहले सुना करो फिर रेज हैंड करा करो, मूर्खों की तरह रेज हैंड मत करा करो। मैंने क्या पूछा? बुरा तो नहीं मानते ना मेरी बातों का? कि ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो मान जाओ चाहे चाहे आप मान जाओ, लेकिन समझो मैं क्या कह रहा हूं। कि कोई भी नहीं चाहता कि मूर्ख लोगों को बिजनेस समझाए। हम सब चाहते समझदार लोग आए, सीरियस लोग आए। अगर मैं किसी पर्सन से कॉल पर बात करता हूं तो मेरा वो टाइम इन्वेस्ट हो, वेस्ट ना हो। तो उसका एक ही सोल्यूशन है दुनिया में जो हमें मिला, और जो सच में एक ही है, वो यही है कि जो अमाउंट देने को रेडी है ना, चाहे वो 100, 150, 200 रुपए हो, वेले लोग पे नहीं करेंगे। कितना इजी फिल्ट्रेशन है। वेले लोग पे नहीं करेंगे, चाहे वो बंदा करोड़पति हो। 0.0001% कोई चांस होगा कि वेले लोग भी पे कर देते हैं। पी रखी होगी उसने या फिर। ठीक है। बट सीरियस लोग ही नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 200 रुपए हो, चाहे वो 249 हो, चाहे वो 198 हो। ठीक है। और ये जो अमाउंट हमने डिसाइड करा है ना, वो आप सबके लिए ही करा है, आपके हिसाब से करा है, जिससे आपका वो रिकवरी अमाउंट जल्दी हो। मतलब शुरुआत में जब आप पे कर रहे थे आपको लगा कि अरे यार, बट एट द एंड आपको अब रियलाइज हो रहा है वो आपके लिए ही था। क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ही मदद करेगा भाई। तो आप खुद का एनरोलमेंट अमाउंट कम कराने की सोच रहे थे। जब आप सोच रहे होंगे ना कि अरे 250 रुपये क्यों है वगैरह वगैरह, तो आपका ही नुकसान होता। अगर अभी कर भी लेते एनरोल और बिजनेस स्टार्ट कर लेते, तो आज किसका नुकसान हो रहा होता? आपका ही तो हो रहा होता ना। रिकवरी करने में आपको ही तो टफनेस होती, दिक्कत होती। तो भाई शुक्रिया अदा करो कि काश कल को हम एनरोलमेंट अमाउंट और बढ़ा दें। हम इसको 250 रुपये नहीं 500 रुपये कर दें। इससे और सीरियस लोग आएंगे, इससे और कम टाइम वेस्ट होगा आपका, इससे और जल्दी आपकी रिकवरी होगी। राइट? तो अब समझ गए? लॉजिकल लग रहा है? किसी को अमाउंट लेते हुए आपको शर्म तो नहीं आएगी कि क्यों मांग रहे हो आप? भाई साहब हजारों के कोर्स दे रहे हो, सच बताऊं। ये कोर्सेज अगर मैं बेचने निकल जाऊं, एड्स चलाऊं, ठीक है, हर दिन की 1 लाख रुपए की एड चलाऊं, तो एक महीने में 30 लाख रुपए में कम से कम 1 करोड़ की सेल कर दूंगा मैं इन कोर्सेज की। चल रहा है ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कोर्स निकाल रहे हैं सारे, क्यों निकाल रहे हैं? पूरे दिन आपको एड्स क्यों दिखती हैं? ऐसे ही होता है। लेकिन हम तो नहीं कर रहे ना ये सब, क्योंकि हमारा पर्पस कुछ और है। हम वो नहीं करना चाहते कोर्स बेच बेच के पैसा कमाना। उसमें भी कुछ बुराई नहीं है। हमारा पर्पस कुछ और है। हम टीम को ग्रो कराना चाहते हैं। हम उनको जीरो से स्किलफुल बनाना चाहते हैं, उनको केपेबल बनाना चाहते हैं। और उसके थ्रू हम अर्न करें तो क्या दिक्कत है? कुछ गलती है क्या? अगर कोई आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, स्किल्स दे रहा है, आपको पैसा भी कमवा रहा है, और आपके जैसे अगर उस पर्सन के पास कुछ अमाउंट जा रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे तो गुरु हैं, मेरे तो मेंटोर हैं, और जाए इनके पास पैसा। बट कुछ लोग ना दिल से ही थोड़े खराब होते हैं। वैसे लोग नहीं चाहिए यार। आप, आई होप आप में से कोई ऐसा ना हो। बट कोई ऐसा है कि यार मेरा नुकसान हो जाए, सामने वाले का फायदा ना हो गलती से भी। कुछ लोग होते हैं ऐसे, राक्षसी प्रभाव के। पता नहीं क्यों, शायद रावण की कुछ सेना बच गई होगी, उनके अभी तक वंशज चल रहा होगा। राइट? कुछ राक्षस हैं अभी भी कि भाई मैं नुकसान झेल लूंगा, तेरा फायदा कैसे हो रहा है? लेकिन क्या ऐसा माइंडसेट है? राइट? तो एट द एंड मतलब हम वैसे तो फॉलोअप सीखने आए हैं, बट ये सारी चीज़ें भी अटैच्ड होती है, तो मैं बताता चलता हूँ। सीधे सीधे कट टू कट बात करूंगा तो हो जाएगी बड़ी जल्दी ट्रेनिंग खत्म, और इतना घुसेगा नहीं भेजे में। आपको लगेगा वही कोर्स बेच के चले गए। ठीक है। अपना मान रहा हूँ इसलिए शायद मैं इतना डीपली समझाता हूँ। तो 3 रीजन समझ आ गए कि आप क्यों पे कर रहे हो। अब आपके पास तीन नहीं, ज्यादा रीजंस हैं। असल में 3 + 2 5 रीजंस आप दे सकते हो। ठीक है। ऑल राइट, फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज हैंडल। व्हाट्स नेक्स्ट? जब भी कोई बोलता है कि अरे यार अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या होगा, पेमेंट करने के बाद क्या होगा, ये तो सिंपल है ना। कि भाई आप जो चीज यहाँ समझने आए हो, बिजनेस, बिजनेस समझने आए हो, हमारा पूरा सिस्टम समझने आए हो, हमारी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। हमने वो सालों लगा के बिल्ड करा है। ऐसी फ्री में दिखा दे किसी को भी,
ऐसा तो नहीं होता, राइट? जिस भी चीज की वैल्यू होती है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करना पड़ता है। देर आर नो फ्री लंचेस, ये कुछ लाइनें हैं जो आप यूज कर सकते हो। और ये सिर्फ लाइनें नहीं है, दीज आर ट्रू, दीज आर फैक्ट्स, राइट? तो भाई आपको जो मतलब एक वर्ड बहुत अच्छा जो आप यूज कर सकते हो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कि भाई हमारा बिजनेस जो मॉडल है, हम ऐसी किसी को भी राह चलते पर्सन को थोड़ी दिखा देंगे। हम उनको दिखाएंगे जो सीरियस है। और जो सीरियस पर्सन होगा उसके लिए 250 रुपये कुछ भी नहीं है भाई, साफ सीधी बात यह है। और अगर आपको डर लग रहा है पे करने में, आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो आई होप, सॉरी आई गेस, कि शायद आप फिर सीरियस भी नहीं हो। क्योंकि आप लाखों रुपए रुपए अपने स्टडीज पे लगा चुके हो। अभी आपका बर्थडे आएगा तो कई हजार रुपए खर्च कर दोगे। अभी आपका गर्लफ्रेंड का बर्थडे आएगा तो पता नहीं लोन पे पैसे लेकर आईफोन दिला दोगे, बट 250 रुपये नहीं निकल रहे खुद की ग्रोथ के लिए, तो आई गेस आप इधर के लिए नहीं हो। ये सब मत बोल देना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए बस। कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, ठीक है? सेकंड चीज तो नहीं, थर्ड चीज क्या होगी, क्या था ये? स्कैम तो नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस खराब रहा है, ये सबसे मेजर डाउट होता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई हम स्कैम कर भी रहे होंगे तो आप मुझसे पूछ कर क्या मैं बताऊंगा कि मैं स्कैम कर रहा हूँ? ठीक है? कि आप पूछोगे स्कैम तो नहीं है, मैं बोलूंगा हाँ हाँ मैं तो स्कैम कर रहा था, सॉरी। तो पहली बात तो कोई स्कैम कर रहा होगा तो आपको बताएगा नहीं। दूसरी बात, आपको खुद की नॉलेज पर इतना भरोसा होना चाहिए, खुद के दिमाग पे इतना भरोसा होना चाहिए। आप समझदार हो, बड़े हो गए हो, आपको पता चल जाना चाहिए क्या स्कैम है क्या नहीं। हमने बड़े सपने दिखाए आपको कुछ बिना मतलब के, कि 2 दिन में 2 करोड़, कुछ नहीं ना। हर बार यही बोला है ना, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। दूसरी चीज, स्कैमर्स होते हैं ना, शकल छुपाते हैं अपनी। यहाँ पे पर्सनल ब्रांड लेके नहीं बैठे होते, वो इंस्टाग्राम पे पूरी लाइफ नहीं पड़ी होती उनकी, हर दिन की अपडेट नहीं आ रही होती स्कैमर्स की। ठीक है? यूट्यूब पे 60,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते इन लोगों के, ये जिनको आप स्कैमर्स बोल रहे हो, राइट? तीसरी चीज ये है कि पर आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, नो डाउट, हो सकता है बिल्कुल, बहुत स्कैम्स भी चलते हैं आजकल, बिल्कुल सही बात है। बट आपका दोस्त जिम गया, उसकी बॉडी नहीं बनी, तो आप भी नहीं, मत जाना फिर आप भी। आपके दोस्त के बच्चे फेल हो गया स्कूल में, तो आप अपने बच्चों को ही मत भेजना फिर स्कूल। तो देखो ये तो आपको ही पता है, आप समझदार हो, लॉजिक नहीं है इस बात का। कॉन्फिडेंटली आपको सही चीजें बोलनी है ना, आपको किसी को ऑफेंड करना है, ना आपको किसी को गलत प्रूफ करना है। सब इंसान है, सबको डर लगता है। सबने माउंटेन ड्यू नहीं पी रखी होती डर के आगे जीते, राइट? तो सबको लगता है। और आपका ये फर्ज है कि सामने वाले के डाउट्स आप क्लियर करो। ठीक है? तो वो आप क्लियर करोगे, आपको अगर क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी है, मुझे मोदी जी आके बोलते तू गलत कर रहा है, मैं उनकी 2cc करा दूंगा मैं इसके यहाँ। ठीक है कि आप ये सब छोड़ो, इधर आओ आप। चलो ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी मोदी जी। लेकिन फिर भी कि कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मुझे न्यूज चैनल पे बैठा दो, कोई बोले नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, मैं बोलूंगा 10 लॉजिक कि भाई न्यूज गलत है तुम्हारी, तुम कर रहे हो स्कैम रियल, उनको रिग्रेट में डाल दूंगा मैं। तो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन तभी आता है जब आपको क्लैरिटी होती है, एंड आई हैव क्लैरिटी। और मैं वही क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ अभी। ठीक है? फर्स्ट चीज, मतलब फर्स्ट तो नहीं, उल्टा चल रहा हूँ मैं, चौथी चीज कि वर्क क्या होगा। आपको सिंपल सा प्यारा सा रिप्लाई देना, देखो आपको यार मैंने पहले भी तो बताया था, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड है। अब आपसे जब मैं आपके डिग्री का जो आपका डिग्री है, जो आपका कोर्स है, उसका सब्जेक्ट पूछता तो सब्जेक्ट का नाम ही तो बता पाते हो। अब आप चैप्टर नाम तो नहीं बताने लग जाओगे ना, मैं सुनना चाहूंगा। ऐसे ही मैं बताने तो लग जाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? तो इससे बढ़िया ये है कि जो प्रोसेस सबके लिए है आप भी वही फॉलो करो। देखो, मूर्ख लोग आते हैं, हम किस किस को समझाते रहेंगे, समझ रहे हो ना आप हमारी दिक्कत? आप मेरी जगह होते तो आप पूरा पूरा समझाने लग जाते क्या? और अगर आप समझा भी दो, मैं कह रहा हूं मैं अपना 1 घंटा निकाल लेता हूं, चलो आपके सामने मैं पूरा वर्क समझाने लग जाता हूं, आपको 10% समझ आएगा। क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स आर डिजाइंड लाइक दैट, एक पीपीटी चल रही होगी प्रॉपर, उसमें कोई पर्सन होगा जो एक्सप्लेन कर रहा है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होगा जो कई सालों से बिजनेस कर रहा है, प्रॉपर एग्जांपल्स होंगे, डाउट क्लियरिंग होगा, पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है। इतना इजी होता तो हम नहीं रखते सेशंस भाई, हम कॉल पे ही बिजनेस समझा रहे होते, समझे? तो यार देखो, अब आप जैसे डाउट्स पूछ रहे हो, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेरे थ्रू कर रहे हैं एनरोल। तो यार फटाफट से मैं आपको एक क्यूआर भेज रहा हूँ, आप मुझे अभी बता दो आपका क्या डिसीजन है, पे करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो फास्ट, मैं आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ। बाकी टेंशन ना लो, आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, कोई दिक्कत हो कॉल मी। आपको एक सपोर्ट भी दिखाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप पे।
चाहे वो आपको बात क्रिंजी लगे, क्रिंजी, कि टेंशन ना लो मैं यहाँ पर हूँ, है ना, सुनने में क्रिंजी लगती है ना ये लाइन, ये तो यार कोई भी साड़ी की दुकान में भी बोल देता है कोई, ये तो कोई कोई भी सेल्समैन वाली बात बोल देता है। राइट, आपको वो क्रिंजी लग रही है क्योंकि आप बोल रहे हो, बट सुनने वाला ये सुनना चाहता है। और आप झूठे वादे कर रहे हो तो मत बोलो ना भाई, कर रहे हो क्या झूठे वादे आप, नहीं ना। आई जस्ट एक्सप्लेन यू, यू आर ओवर प्रोवाइडिंग द वैल्यू भाई। तो आप बोल सकते हो ना, सही बात है, उसको कोई दिक्कत आएगी तो आपके पास ही तो आएगा, तो आप गलत थोड़ी बोल रहे हो यार, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम हियर फॉर यू, आई एम योर पर्सनल मेंटोर, दैट्स इट। चिल होके रहना है। पावरफुल लोग कभी घबरा नहीं रहे होते, पावरफुल लोग कभी भी एंजाइटी में नहीं होते। अगर वो एंशियस होते भी है ना तो दिखाते हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो आपके सामने चाहे ऐसे ऐसे डाउट्स आ जाए जिनका आपको आपके पास आंसर ही नहीं है, आपको तब भी ऐसे एक्ट करना है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल भाई। अगर आप ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपके पास आंसर नहीं होगा इस चीज का, तो आप ये बोलोगे यार देखो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो कोई पहली बार पूछ रहा है मुझसे, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट क्या ही आंसर दूं। बट हाँ, मैं अपने मेंटोर से बात करके आपको बता देता हूँ, बाकी वैसे तो मैंने आपको अपनी साइड से सारा बता दिया है। ठीक है, बाकी आप देखो दिल से बताओ, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो सेशन अटेंड करने के लिए, आप मुझे ही बता दो, आपकी बात मैं किसी से भी करा दूंगा। शायद अब वो बात करना ही ना चाहे, वो शायद अब अपना डाउट ही भूल जाए, वो बोले चलो ठीक है मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि यू आर चिल, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स जूम आउट। हम सोचो ये पार्ट स्किप करने की सोच रहा था मैं, प्री इनरोल, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट निकला। ठीक है चलो, किसी ने अब इनरोल कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब थोड़ी सी मैं पुराना टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे को ना किसी कोई इनरोल नहीं कर रहा, यार उसने ना मेरे से मांगा क्यूआर और मेरे को ना ब्लॉक कर दिया, वगैरह वगैरह। भाई उन्होंने ना बिल्कुल सही करा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो गलती करी होगी, वो अपना बचाव करने के लिए आपको ऐसा कर रहा है, या फिर वो थोड़े शर्मा रहे हैं, वो आपको ना नहीं बोल पा रहे, इसलिए उन्हें लगता है, ये जो मैंने पहले भी बताया था, कि वो ना बोलने से अच्छा सोचते हैं कि इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ। ये लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन ऐसे ही करते हैं लोग। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो डीपी लगी हो, प्रोफाइल पिक्चर लगी हो, वो आपकी शक्ल की हो, ट्रस्ट बनता है। आपका नाम, जो आप जब अकाउंट बनाते हो सेटिंग्स में जाके अपना नाम चेंज करो, वहां पे प्ले बॉय नहीं लिखा होना चाहिए, स्टार बॉय नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, पापा की परी नहीं लिखा होना चाहिए। ऑब्वियस, क्यों करेगा कोई आपके साथ काम स्टार्ट फिर। आपका जो स्टेटस है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। गिव देम रीजंस टू एनरोल विद यू ना, कि उनका मन करे, कि आप मना कर दो ना, नहीं यार मैं एनरोल नहीं करा सकता, तो वो मैसेज करे प्लीज मुझे एनरोल करा लो यार। होना तो ये चाहिए ना। अब आप शादी में गए हो, वहां पे आपने बढ़िया सी फोटो खिंचा रखी है साड़ी में, वो बंदा वो नहीं देखना चाहता। क्या पता शायद वही आपकी बेस्ट फोटो हो, लगा लो कोई बात नहीं, अभी के लिए लगा सकते हो। बट ऐसी जो प्रोफेशनल लगे, जो अनजान व्यक्ति देखकर ये सोचे कि मुझे इससे बिजनेस समझना है, कुछ और नहीं समझना। ठीक है, तो मेक श्योर हर चीज का ना पर्पस होता है यार, हर चीज का पर्पस, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। मतलब कई लोगों का बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है हर चीज को लेके, कि अरे ऐ वही क्यों करा, ऐ वही बस ऐसे ही, ये ऐसा क्यों लिखा, बस ऐसे ही लिख दिया सर। तो बस ऐसे ही आपको एनरोलमेंट ही नहीं आएगी जी, ऐसे ही वर्क कर रहे हो आप। एवरीथिंग यू डू, एवरीथिंग यू से, एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ योर माउथ शुड बी पर्पसफुल। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्सन नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपको 50 50 100 100 लोगों से बात करनी है, 100 तो चलो अभी कहाँ ही कर पाओगे आप, आई होप करो किसी दिन। बट चलो ठीक है, 50 लोगों से बात करनी है आपने, तो ये आपके पास टाइम भी नहीं है भाई, आप बिजी हो, आप सच में बिजी हो। आज आपके पास लीड्स नहीं है ना, तब भी आप बिजी हो, ये चीज समझो आप, क्योंकि आप रोज तो रहते हो ना, आज ही तो नहीं हो। जिन लोगों ने पहले फोन नहीं उठाया था वो लीड्स भी तो बढ़िया आपके पास, तो आप तो बिजी हो भाई, आप प्रोवाइडर हो। यू शुड ऑलवेज बी इन मोर कॉन्फिडेंस, मोर हरी, मोर बिजी, राइट। तो आप ये समझ गए, प्री इनरोलमेंट, अब इनरोलमेंट आ चुकी है। अब क्या लोग गलती करते हैं, इनरोलमेंट से लेने से पहले तो ओहो हो क्या तो बातें करी प्यारी प्यारी, क्या तो सपोर्ट दिखाया, इनरोलमेंट आई, हाँ हाँ मैं लिंक भेज दूंगा आपको, बता देना। आपको मैंने लिंक नहीं भेजा, अरे आपने याद क्यों नहीं दिलाया, लो लिंक देखो, आपने सेशन नहीं देखा। अब अचानक से बदतमीज हो गए आप।
नहीं, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो ना भाई, ये तो वही गलत बात है। देखो पता है क्या है, यू ऑल आर एम्बेसडर्स ऑफ अचीवर्स क्लब। जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना कुछ लोगों के कि आपके एक टीममेट ने मेरे साथ स्कैम करा है 200 रुपए का, इतना बुरा लगता है यार कि इतना छोटा स्कैम करा। मतलब सॉरी कि ये छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। कई बार तो मैं ऐसे भी बोल देता हूँ, कोई बोलता है ना स्कैम तो नहीं है, कि यार देखो स्कैम करना होता ना मैं 200 रुपये का नहीं करता यार, इतना तो मेरे भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो भी हंस जाएगा, आप भी हंस जाओगे, वो बोलेगा दो यार, क्यूआर दो तुम। ठीक है, तो सैवेज रिप्लाईज होनी चाहिए आपके पास एकदम। आपको वो वाली चीज होती है एक हंसी तो फंसी। ठीक है, देखो अब आप हंस रहे हो ना, फंस चुके हो आप। ठीक है, आप सबको फंसा लिया है मैंने। राइट, तो बेसिकली क्या होता है, इसका मेन रीजन ये होता है, आप किसके सामने अपनी स्माइल कर पाते हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर पाते हो शायद, राइट। तो सारा गेम साइकोलॉजी का है। और ऐसे नहीं कि मैं आपको हंसाने के लिए जोक मार रहा हूँ सिर्फ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा उसको हंसाने से। वो अब बस नेचुरल हो गया है मेरा, मैं बिना हंसी मजाक के अब कर नहीं पाता चीजें ना कुछ भी। तो आपको भी ऐसा ही होना है कि ये सारी चीजें आप अभी फोर्स्ड कर रहे हो, आप जबरदस्ती सीख रहे हो, जबरदस्ती अप्लाई कर रहे हो, जो कि आपको करनी पड़ेगी। आफ्टर सम टाइम इट विल बी नेचुरल फॉर यू। और इन्हीं सब चीजों को सीखना ही करिज्मेटिक कहते हैं। जो मैंने नाम रखा ना कोर्स का, करिश्मा कैटलिस्ट, वो इसलिए ही है, करिश्मा बनता है इससे। कि यार इस बंदे से बात करके ना बढ़िया सा मूड जाता है। समय रैना को कौन कौन जानता है, आजकल सब जानते हैं, कॉमेडियन है, बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट। आज हर कंपनी उसके साथ कोलैबोरेट करना चाह रही है। हर मतलब हर बंदा, हर बड़ा बंदा जानता है उसको। और वो डरता नहीं, किसी को भी रोस्ट कर देता है वो। ही इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। तो करिज्मेटिक बंदा है ना। इंस्टेंट रिप्लाईज होते हैं, फनी रिप्लाईज होते हैं, कभी कभार डार्क ह्यूमर भी होता है, बट दिल का साफ लगता है, सबको पता है ट्रस्टेबल आदमी है, कोई नहीं गलत बात कह देगा, मेरा मजाक उड़ा देगा, मैं सह लूंगा। हर बंदे से आप सीख सकते हो, बिजनेस सिर्फ बिजनेस ओनर से ही नहीं सीखा जा सकता। एक कॉमेडियन से आप ये सीखो कि कैसे वो सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और मुंह पर इतनी बेकार बातें बोल के आ गया है कि वो हंस और रहा है फिर, मतलब सामने वाला, और फिर कह रहा है और भाई थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वाह। ऐसा तो नहीं होता। अगर आप जाके रोड पे किसी को कुछ फालतू बोला हो, वो थप्पड़ मारेगा, थैंक यू, और आपके साथ फोटो खिंचवा के नहीं जाएगा। ये भी क्या टैलेंट है यार, क्या स्किल है, क्या अमेजिंग चीज है। राइट, तो चलो ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द फॉलो अप। तो मेरा टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था, कि भाई इनरोलमेंट आते ही आपका नेचर चेंज नहीं हो जाना चाहिए। बात आपको तब भी वैसे ही करनी है, आपको हेल्पफुल तब भी रहना है। क्योंकि आपका पर्पस सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ टू सीसी करा लो फिर चेंज हो जाऊंगा, भाई चेंज ही क्यों होना है आपको। आप जैसे हो वैसे रहो ना। अगर आपसे बहुत ज्यादा मीठा बन के नहीं रहा जाता, प्यारी प्यारी बातें नहीं करी जाती, तो शुरू में भी क्यों कर रहे थे। अब जैसे मैं ही ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब सारा फन हटा दूं, बहुत प्रोफेशनलिज्म ले आऊं, बट मैं एक अलग नकाब पहन के नहीं करना चाहता कुछ भी। आप मुझसे रियल लाइफ में भी मिलोगे, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, मैं टेस्टिमनी भी दूंगा तो मैं ऐसा ही हूँ। मैं इंटरनेशनली थाईलैंड में जब पहली बार अंग्रेजों के सामने इंग्लिश में टेस्टिमनी दे रहा था, मेरे से तब भी दो तीन जोक निकल रहे थे भाई। मुझे नहीं पता कैसे, मैं तब भी दो चार चीजें बोल रहा था ऐसी। क्योंकि आई लाइक टू बी रियल। आप फेक बनना चाहोगे, कुछ दिन तक के लिए ही रह पाओगे। तो एवरीथिंग यू आर डूइंग, आप फॉलो अप कर रहे हो, आप क्लोजिंग कर रहे हो, आप इनविटेशन कर रहे हो, आप हेलो भी बोल रहे हो, बी रियल। बट ऐसे नहीं कि मैं तो शर्मीला हूं जी, मैं रियल में शर्मीला ही हूं, तो मैं शर्मीला ही रहूंगा। ये एक कमी है, विकलांग हो आप अभी, समझ रहे हो। ना कि आपकी क्वालिटी है ये। आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो वो आपका नेचर नहीं है, वो स्किल है। स्किल और नेचर अलग अलग चीजें होती हैं। कई लोग बहुत प्लेफुल होते हैं, कई लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कई लोग बड़े मतलब काम होते हैं, एक लाइन में 100 बातों वाली बात कर जाते हैं। कई लोग होते हैं मेरे जैसे, छोटी सी बात के लिए कई बार दो तीन लाइनें बोलनी पड़ती हैं। राइट। तो अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं, किसी में वाटर एनर्जी होती है, किसी में फायर एनर्जी होती है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, बट इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है। अब जैसे ही इनरोल होता है, उसके बाद का क्या फॉलो अप है। उसके बाद का फॉलो बेसिकली क्या है, मान लेते हैं जो डे वन है वो कल है। ठीक है, या परसों है, आपने आज ले ली इनरोलमेंट। तो आपके पास ना दो तीन ऑप्शंस हैं। या फिर आपको लगता है कि इतना मैं वेट कराऊंगा तो शायद पर्सन खराब ना हो जाए, तो आपके पास एक चॉइस है, नॉट अ नेसेसिटी।
ये थोड़ी सी एडवांस चीज हो सकती है, संभाला चाहे तो ही करना, कुछ टाइम नॉर्मल तरीके से काम करना। लेकिन मैं अभी, क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है डे वन कुछ ज़्यादा ही टाइम बाद है, तब तक ये प्रोस्पेक्ट शायद उतना एक्साइटेड ना रहे, तो आप उसको एक ऑप्शन दे सकते हो कि यार देखो ये गुड न्यूज़ है, जो नेक्स्ट डे वन है ना वो तो 2 दिन बाद है यार। अब ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं और उसको आप आज ही देख लो तो कैसा रहेगा? तो बोला, हाँ सर बिल्कुल मैं देख लूंगा देख लूंगी, यही बोलेंगे। बोला देखो लेकिन ना, हम ऐसा सबको भेजते नहीं है यार। आपको, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप मुझे थोड़े सीरियस लग रहे हो। तो इफ़ यू रियली वांट टू अटेंड और आप स्किप नहीं करोगे, आप पक्का देख लोगे, एक फिक्स टाइम मुझे आप बता सकते हो कि इस टाइम तक मैं पक्का देख लूंगा, तो ही मैं आपको लिंक भेज पाऊंगा यार। और वो लिंक शायद कुछ टाइम में एक्सपायर भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऊपर से मांगना पड़ेगा परमिशन, ऐसे होती नहीं हमें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज यू नो। तो वो बताएगा कि सर देखो आज तो ये काम है, कल ही देख पाऊंगा, या फिर आज मैं देख लूंगा पक्का। फिर आप पूछोगे किस टाइम तक? बोला 6-7 बजे देख लूंगा। तो देखो एक टाइम बोलो, आप चाहे 7:30 बोलो, 8 बोलो, बट एक टाइम बोलो। ऐसे कर करके आपने एक फिक्स्ड उसके स्केड्यूल के हिसाब से टाइम ले लेना है। आपको डे वन की रिकॉर्डिंग भेज देनी है, ठीक है? बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम, ध्यान से सुन लो, कॉशन वापस बोल रहा हूँ। नॉट एवरी टाइम, जरूरी नहीं है ये चीज करना। अगर आपको लगता है नहीं मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, आप अपने मेंटोर से पहले पूछो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, तभी आपने करना है। ऐसे नहीं, तुषार सर ने ट्रेनिंग में बोल दिया था मैं तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा जी, नहीं। चाहे मैं डेमन लेता हूँ, डजेंट मैटर। आपको अपने मेंटोर से पहले सलाह लेनी है, बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली। मैं आपके स्किल लेवल को नहीं जानता, मैं आपके एक्सपीरियंसेस को नहीं जानता, तो मैं आपको एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू इट और इट्स इफेक्टिव। ठीक है? नॉर्मल केस में क्या होता है कि इनरोलमेंट ली, कल है जी डे वन, राइट? तो आप क्या करोगे? आप पोस्ट इनरोलमेंट फॉलोअप में क्या करोगे? देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मैंने स्लॉट बुक कर दिया है। अब आपको डे वन गेटवे टू ग्रोथ पार्ट वन का एक्सेस मिलने वाला है। अब देखो, जिसका आप सेशन अटेंड करने वाले हो उसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना, होस्ट के बारे में तो थोड़ा जानना पड़ेगा ना। तो आप मेरे बारे में जब तक बताओगे नहीं ना, उसको एक्साइटमेंट भी नहीं होगी। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई और भी सेशन ले रहा होता, आप भी सेशन ले रहे होते, तो मैं यही बोल रहा होता, जो भी होस्ट होता है नेक्स्ट सेशन का, यू हैव टू टेल देम समथिंग अबाउट देम। किस टाइप का? जो उससे रिलेटेबल हो या फिर उसके काम का हो, ठीक है? अब किसी को मतलब नहीं है कि मैं कौन सी डिग्री से आया हूं, तो आपको जरूरी नहीं है बीटेक स्टूडेंट बोलना। बट उसको अगर ट्रैवल पसंद है, तो आप ये वाला पॉइंट मेरा बोल सकते हो कि वो अभी दुबई से ट्रैवल करके आए हैं, अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं, साथ में बिजनेस भी बिल्ड करते रहते हैं, राइट? अगर कोई बीटेक टाइप का स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम वाला बंदा है, आप बोल सकते हो ही इज अ बीटेक ड्रॉप आउट, राइट? और वो बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई करी, बट फाइनली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है? अगर कोई स्किल बेस्ड बहुत ज्यादा है, स्किल्स उसे बहुत पसंद है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जिसका आपको मैंने कोर्स भेजा था वही होस्ट होने वाले हैं, है ना? ऑफिस में मैंने एक पर्सन को सुना था बोलते हुए कि हमारे सिस्टम में बेस्ट स्टोरी टेलर हैं वगैरह वगैरह। अब मैं अपनी तारीफ आपको क्यों बताऊं, क्या क्या करनी है, आपको सोचना चाहिए, ठीक है? अब मैं अच्छा थोड़ी लगूंगा अपनी तारीफें बताता हुआ, मेरे को शर्म आ रही है, राइट? तो बेसिकली व्हाट द पॉइंट इज कि आपको एडिफाई करना है द नेक्स्ट होस्ट, हुएवर इज इट, कोई सा भी आप फॉलोअप कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसकी एडिफिकेशन करनी है। एडिफिकेशन मतलब ये नहीं होता कि मतलब ओहो बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया जी वो तो भगवान के तीसरे अवतार हैं, ठीक है, उनका आपने अगर हाय मतलब आपने उसका 1 मिनट सुन लिया ना, तो आपका गूज बम्स आ जाएंगे, आप तो अपनी नसें काट लोगे। ऐसे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल क्रिंज नहीं कर देनी है चीजों को, ठीक है? कई लोगों को समझ नहीं होती, उन्हें लगता है अरे आपने तो बोला था हाइप बनानी है, आपने तो बोला था डिफाई करना है, हमने तो आपको भगवान का रूप बता दिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। जितना सिंपल होता है, जितना मिनिमलिस्टिक होता है, उतना बढ़िया होता है। क्योंकि ज्यादा हाइप 2-3 लोगों की बनाई जाती है, पॉलिटिशियंस की, ठीक है? या फिर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, खराब ही होता है, मतलब जो दूसरा ऑप्शन जो भी होता है, ठीक है? ज्यादा हाइप ऐसे लोगों की बनाई जाती है, फेक हाइप उन्हीं की बनाई जाती है। तो नहीं, जितना है जरूरी उतना ही सिंपल आप बताओ कि देखो आपको बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल भी 1% आप बोर नहीं होने वाले, पूरे सेशन में एक्साइटेड रहोगे।
सेकेंडली, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करेंगे आपके काम की है। और वो पूछूंगा मैं आपसे क्वेश्चन जब भी आप सिलेक्ट होंगे। और सेशन के एंड में एक सीक्रेट कोड भी शेयर होता है। वो सीक्रेट कोड का स्क्रीनशॉट जब आप भेजते हो ना, तभी हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे करेंगे, ठीक है? आपको पहले ही बता रहा हूं मैं। ऑलराइट। तो आप ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना। और आपको डे 1 अटेंड करना है, बड़ा मजा आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। ओके, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। मान लेते हैं कल है, तो यार देखो अभी लिंक जनरेट नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक जनरेट होता है आई विल सेंड इट टू यू। बट फॉर योर सेफ्टी एक अलार्म लगा लो 6 बजे का। अभी लगा लो कॉल पे। लगाओ लगाओ, हाँ, 6 o'clock टुमारो। लिख दो, डे 1 सेशन, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 सेशन रिमाइंडर। तो आप उस टाइम पे मुझे भी कॉल कर सकते हो। ऑल दो मुझे ध्यान रहता है अपने सारे टीममेट्स का, मैं ख्याल रखता हूँ। जो जो भी मेरे साथ रजिस्टर करते हैं, आई कॉल देम पर्सनली टू रिमाइंड देम। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भूल सकता हूँ आपको रिमाइंड करना। तो आप मेक श्योर अलार्म लगा लो, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। बी एक्साइटेड। तब तक मैं आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज देता हूँ उनकी। मेक श्योर कि आप उनका फॉर्म ना फिल कर दो जाके। ये भी बोला करो, ऑल दो मेरा ही फॉर्म फिल हो रहा है, आपके प्रॉस्पेक्ट मेरे पास ही आ रहे हैं, मैं स्टिल कह रहा हूँ भाई मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे पास प्रोस्पेक्ट आते हैं, मेरा दिमाग खराब होता है, मैं कॉलिंग नहीं कर पाता हूँ। ठीक है तो भाई जो भी स्पीकर हो, और आपका ही नुकसान हो जाएगा कभी गलती से किसी और के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ना स्पीकर को पता चला ना कुछ पता चला, तो दिक्कत हो जाएगी। मेक श्योर जो भी आप सेशन भेज रहे हो, चाहे वीडियो भेज रहे हो, उनकी प्रोफाइल भेज रहे हो, तो आप बोलो कि आपको उनमें से किसी का भी जाके फॉर्म मत फिल कर देना, नहीं तो ये पूरा प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ जाएगा। सीधे बोल दो रिपीट करना पड़ जाएगा, तो अपने आप चुपचाप वो नहीं भरेगा फॉर्म। ना हम चाहते हैं आपके लोग हमारे पास आए, और आते हैं तो मैं दिक्कत ही होती है मेरे को। मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट कर लो उनके साथ, ऑल द बेस्ट कर लो। मेरी टीम वालों को मैं लीड देता हूँ, उनका भी दिमाग खराब होता है, ठीक है? चाहे मेरा सेशन हो, चाहे किसी का भी डाउट सेशन हो, चाहे किसी की भी इनरोलमेंट वीडियो हो, चाहे किसी का भी डे 2 हो, मेक श्योर आपकी ये सिखाओ, सॉरी बोलो, ठीक है, कि आपको फॉर्म नहीं फिल करना। एंड आप क्या करो, उनकी सारी हाइलाइट्स चेक करो, उनकी इंस्टाग्राम चेक करो, मैं कुछ यूट्यूब वीडियो भेज सकता हूँ ऐसे ऐसे करके, कि पर्सन को आइडिया हो कि मैं किसका सेशन अटेंड कर रहा हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। बाकी फ्री विल होती है। आप कम भेजना चाहते हो कम भेजो, ज्यादा भेजना चाहते हो ज्यादा भेजो, डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट। क्या यहां तक का समझ आ गया? आफ्टर एनरोलमेंट वाला, पोस्ट एनरोलमेंट वाला समझ आ गया आपको? ये हटा देता हूँ, क्योंकि आफ्टर एनरोल तो यहाँ लिखा है ना मैंने। ठीक है, तो क्या था इसमें, मैं पॉइंट्स लिख ही देता हूँ आपको जिससे याद रहे। पोस्ट एनरोलमेंट का क्या था? ठीक है, कि पेन कॉपी लेके बैठना है, ये बोल सकते हो। ठीक है, एक्साइटेड होके देखना है, डाउट्स नोट डाउन करने हैं आपने, सीक्रेट कोड आएगा एंड में, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपने भेजना है। तीसरी चीज़ की, जो भी मेरी आप तारीफें कर सकते हो, ठीक है, हाइप या फिर एडिफिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में 100 एस्पेक्ट होंगे, उसमें से 2-3 एस्पेक्ट जरूर मैच होंगे हर पर्सन पे। ठीक है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से है, तो आप ये बोल सकते हो कि वो भी एक हम्बल बैकग्राउंड से ही थे और आज उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके मेंटोर से थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। एंड वन थिंग, आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, कि चाहे आप एक मेंटोर हो या ना हो, आगे तो बनोगे ही। यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर पर्सन को पर्सनली गाइड करो, मॉक कॉलिंग्स कराओ, प्रैक्टिस कराओ। ये आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। आपके भरोसे पर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा है। हाँ, सामने वाला एक्साइटेड ही नहीं है, बात ही नहीं मान रहा, तो ठीक है, सरदर्दी नहीं लेनी बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमें गधों को घोड़ा नहीं बनाना, हमें घोड़ों को चारा खिलाना है। ठीक है, लेकिन आपको हर पर्सन से मॉक कॉलिंग करनी चाहिए, तब वो और ज़्यादा सीखेगा, चाहे वो कितनी ही ट्रेनिंग्स देख ले ये सारी। ठीक है, कितनी ही स्किल ड्रिल देख ले, बट रियल जो एंडिंग चीज होगी ना, कि भाई अब हो गया क्लियर, कि भाई आज समझ आ गया, वो जो क्लैरिटी होगी ना, वो जो फिनिशिंग होगी ना, वो आपके साथ प्रैक्टिस करके ही आएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था आप सबके लिए। बाकी पोस्ट एनरोलमेंट फॉलोअप में यही सब चीजें होती हैं। ठीक है। हाँ, यस, अलार्म। अलार्म लगाने को बोल सकते हो, और ये सारी चीजें बेसिकली आप उसको क्या दे रहे हो, गाइडेंस ही तो दे रहे हो। Guidance. All that person wanted from you after paying you money was guidance and support.
वो पर्सन आपसे क्या ही चाहता था यार? आपके नाम पर जो उसने पैसे भरे हैं, वो आपसे कुछ नहीं चाहता, गाइडेंस और सपोर्ट ही चाहता है। तो मेक श्योर यू गिव दैट टू देम। ओके, क्योंकि हर नया पर्सन एक छोटे से बेबी की तरह होता है इस बिजनेस में। आप भी अभी नए हो, आप सब बेबी की तरह हो। चाहे आपको जिंदगी का कितना भी एक्सपीरियंस हो, चाहे आपकी एज में उससे डबल हो, ट्रिपल हो, आधी हो। आधी तो नहीं होगी, फिर तो बच्चे हुए आप। ठीक है, जो भी है, आपने अगर अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, यू आर अ बेबी इन दिस बिजनेस। और अगर आपसे पहले, आपसे छोटी एज का भी कोई आया है, ही इज अ सीनियर इन योर बिजनेस। तो हम नहीं कह रहे सर सर बोलने लग जाओ आप। ठीक है, बट यू हैव टू लिसन टू देम, क्योंकि कुछ ही रीजन से ही वो कह रहे हैं वो। ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। अब आ जाता है डे वन वाला दिन। अब डे वन से पहले आपको प्री फॉलो अप करना है। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स बेसिकली द सेम। ये जो मैंने बताया था, इसका ही एक छोटा वर्जन है ये। ये जो है ना, प्री डे वन, इसी को आपको फास्टली रिपीट करना है, वही सेम बातें करनी है। कि ये देखो, आपको मैंने कल बताया था ना, याद है आपको क्या क्या चीजें थी? पेन कॉपी लेके बैठना है, एक्साइटेड होकर अटेंड करना है, डाउट्स नोट डाउन करने हैं, और एंड में भूलना मत, सीक्रेट कोड आएगा, तब तक पूरा अटेंड करना है आपने, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी भेजना है साथ में। और अभी जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ना, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वो हो गया ज्वाइन स्क्रीनशॉट। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, ये पर्सन सीरियस है, इसने ज्वाइन कर लिया है सेशन। तो आप जब ट्रैकिंग भेजोगे अपने अपलाइन को, मेंटोर को, तो आपके पास एक पॉइंट होगा कि इतने लोगों को अटेंड कराया है। अभी तक आप सब गलत ट्रैकिंग भेजते होंगे। आपने जस्ट लिंक भेज दिया तो आपने बोल दिया कि मैंने इतने लोगों को बिठाया है सेशन में। नो, नो, नहीं देखते हो सेशन, लिंक देख के इग्नोर कर देते होंगे कई बार। जब तक आपके पास स्क्रीनशॉट ना आ जाए कि हाँ भाई अटेंडिंग, तब तक डोंट कंसिडर देम कि वो उन्होंने डे वन देखा है। आपकी सारी कैलकुलेशन यहीं पे फकअप हो जाती है। क्योंकि एट द एंड, जब एक हफ्ता बीतता है, जब एक महीना बीतता है, हम क्या नोट डाउन करते हैं कि क्या कमियां थी, कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस स्टेप में गलती कर रहे हो, तो कैसे पता चलता है? हम लिख रहे होते हैं कि यहां तक 20 लोग थे, फिर यहां तक 18 पहुंचे, यहां तक 10 पहुंचे, अरे इस स्टेप में बड़ी दिक्कत हुई है। तो जब आप वो नंबर ही गलत बताओगे तो आपकी गलतियां कैसे पता चलेंगी? ओके, तो दिस स्क्रीनशॉट इज जेन्युइनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो रेड से ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा मुझे कि भाई ज्वाइन का स्क्रीनशॉट भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फॉलोअप है मेजर यहाँ पे। उसके बाद ये सब चीजें इन शॉर्ट रिपीट। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने नीचे बताई आपको, वो सारी चीजें बेसिकली शॉर्ट में रिपीट, प्लस स्क्रीनशॉट की आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखानी है। ओके, और कुछ भी नहीं होता उस दिन। कॉल नहीं उठाया, वापस कॉल करो। फिर भी नहीं उठाया, 5 मिनट वापस कॉल करो। फिर भी नहीं उठाया, ऑडियो मैसेज डाल दो। मैसेज डाल दो, डॉट कर दो। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा बोले कि यार मुझे एनफ रिमाइंड नहीं करा गया। एंड में यही आना चाहिए कि यार मैं बीमार हो गया था, या फिर मेरे को कहीं अर्जेंसी थी, मैं कहीं चले गया था, तो आप, फिर आप ये बोल पाओगे कि यार मैंने तो आपको दो दो तीन तीन बार कॉल करा, आपको तो मैंने ऑडियो मैसेज भी डाला, आपने अटेंड ही नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, होता है, अब आप कर लेना। कोई भी गलती वो ना गिना दे आपकी। ठीक है, ये होना चाहिए, नहीं करते लोग ये ना। बस लिंक भेज दिया, एहसान कर दिया आपने लिंक भेज के जी, अटेंड करो तो करो, नहीं तो बाहर में जाओ। और फिर एंड में पूछते हो कितनी सीसी हुई, नहीं सर इस मंथ तो नहीं हुई। तो किस बात का एटीट्यूड था आप में? क्यों नहीं करा ढंग से फॉलो अप? क्यों नहीं हो रही सीसी? बोला क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? है ना, वो वाली मीम, वही वाली चीज हो जाती है आपके साथ। अब डे वन हो चुका है। जो सबसे बड़ा फॉलो अप अब जो होने वाला है, पहली बार आप एक मेजर फॉलो अप कर रहे होंगे। अभी तक तो ये छुटकलू छुटकलू फॉलो अप थे, वो थे। ये जो अब सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होगा पोस्ट डे वन फॉलो अप। तो भाई इसका तो एक अलग से ही सेक्शन बनेगा। तो इसको हम बेसिकली शॉर्ट में बोलेंगे डे वन फॉलो अप। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ बेसिकली, आप साथ साथ में समझाता भी चलता हूँ। एक चीज होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको हर जगह यूज करना है। इसका क्या मतलब होता है?
ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक सेशन कैसा लगा आपको? तो उसके दिमाग में दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अच्छा लगा। ऑप्शन बी, ओके ओके था, बेकार लगा। राइट। आपने ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछना जिसका आंसर नेगेटिवली आ सके। दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर आप उससे ये पूछते कि बेस्ट क्या लगा, तो उसके दिमाग में ये आएगा ही नहीं क्या बुरा क्या लगा मुझे। अब उसका दिमाग ही हैक कर लिया आपने। और आप यही पूछ रहे हो कि बेस्ट क्या लगा, तो अब वो जबरदस्ती ढूंढ रहा है। वैसे तो लगा ही होगा ना, ऐसे थोड़ी हमारा सेशन भाई मैंने लिया है यार। व्हाट द हेल मैन, अच्छा ही लगेगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है? सेशन तो बढ़िया ही होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन्ड होती हैं। जो डाउट्स होंगे उसके वो तो पूछेंगे ना, अभी हम 2 मिनट बाद। सबसे पहले हमें पूछेंगे सबसे बेस्ट क्या लगा। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, QEC। ठीक है। ये क्या होगा, सबसे बढ़िया क्या लगा। यहां से स्टार्टिंग होगी। और मेक श्योर यू आस्क इट बीइंग एनर्जेटिक। एनर्जी हाई होनी चाहिए आपकी जब आप ये पूछो। हेलो, देख लिया सेशन? देखा आपका मैंने मैसेज, अभी आपने स्क्रीनशॉट भेजा था, और सबसे बढ़िया क्या लगा। ऐसे। ना कि हेलो, हाँ आपका मैंने वो देखा था स्क्रीनशॉट, सही लगा, कैसा लगा था सेशन, अच्छा था, हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे नहीं करना। और यार कैसे हो, बढ़िया, एक्साइटेड, कैसा, सबसे बढ़िया क्या लगा सेशन में? अरे सर वो तो बढ़िया था, बहुत क्लियर हो गई चीज, ऐसे रिप्लाई भी वैसा आएगा, दे विल रेसिप्रोकेट। ठीक है भाई। तो बीइंग एक्साइटेड आपको सारी चीजें करनी है। अगर हमारे बिजनेस में कोई सबसे कीमती चीज है वो है एक्साइटमेंट। एंड सम पीपल आर वेरी पुअर एंड सम पीपल आर वेरी रिच इन एक्साइटमेंट। आपको लगता है कि एक्साइटमेंट खेत में उगती है, ऐसी आ जाती है? भाई, इस मीटिंग को मैं ले रहा हूँ, सेशन को मैं ले रहा हूँ ना, मेरे हाथ में है मेरी एक्साइटमेंट। अभी मैं अगर 2 मिनट लगेंगे मेरे को एनर्जी सेविंग मोड में जाने में, सच बता रहा हूँ। क्योंकि थक तो गया हूं ना मैं भी तो इंसान हूँ। कौन होगा जो जॉब करता होगा या फिर कोई बिजनेस करता होगा जो 12-12 बजे मीटिंग लेता होगा? नहीं होते भाई लोग, अचीवर्स क्लब में कॉमन हो गया है। तो आपका वो घर की मुर्गी दाल बराबर लग रहा है। नहीं होता भाई ऐसा। 12-12 बजे मीटिंग्स नहीं होती। हम हमको यूएस कंपनी, नहीं यूएस में नहीं रहता मैं, कि मेरी टाइमिंग के हिसाब से आपके हिसाब से 12 बज रहे हैं। मेरे लिए भी 12 ही बज रहे हैं भाई। और मेरे में भी एनर्जी की कमी हो सकती है, कई बार मैं फैब पीता हूँ सेशन से पहले। कई बार मैं लाउड म्यूजिक सुनता हूँ। कई बार मैं बस खुद ही, हाँ मस्त मीटिंग लेंगे ऐसे करके खुद को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। तो एनर्जी शुड बी इन योर हैंड्स। 2 मिनट लगेंगे, नींद आ जाएगी मेरे को यहीं पे अभी। बढ़िया आलस आ जाएगा, बढ़िया मस्त एकदम। सोच के ही आ गया, गलती कर दी मैंने। पानी पीना पड़ेगा अब। दिमाग तो है ही आराम ही है ना। गलती से गर्म पानी और पी लिया मैंने। मस्त, एक बार एकदम ठंड हो रही है, बाहर कोहरा हो रहा है, बारिश हो रही है। ओहो, हॉट चॉकलेट पी थी, ओहो। नहीं यार नहीं, आलस में नहीं जाना गाइस। ब्रिंग बैक द एनर्जी। ऐसे लाते हैं वापस। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो कॉलिंग करने से पहले, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, भाई लाओ, फीलिंग वेल करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, करना तो पड़ेगा। ये बड़ा गलत टाइम आ रहा है यार स्क्रीन शेयर में। 9:41, 9 जैन। ये पता नहीं क्या ग्लिच है भाई। ये तो नहीं है डेट ना ही ये टाइम है। चलो ठीक है, जो भी है। तो एनर्जी के साथ आपने एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा। क्या था वो क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्या लगा? हेलो में ही एनर्जी होनी चाहिए, बहुत अमेजिंग। तो हेलो से ही एनर्जी की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप क्या पूछोगे? नहीं, आपने पूछा, उसका क्या आंसर होगा? कुछ ना कुछ बताएगा कि ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। अब एक चीज होती है जो शायद आपको लगे अरे यार ये तो मैं ऐसे फेक कर रहा हूं ना, फेक नहीं है वो सब रियल है। वो रियल कब होगा मैं आपको बताता हूँ, देखो। आपको ये बोलना है सबसे बढ़िया, आपको ये लगा यार मुझे भी ना, जब मैं समझ रहा था ना बिजनेस, तो मुझे भी यही वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा था। आपने कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है। और एक बात बताओ, मेरा सेशन कोई ऐसा है या कोई ऐसा पार्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगा? बताओ। नहीं है ना ऐसा कोई पार्ट। तो आप अगर ये बोल रहे हो कि हाँ मुझे ये वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा था, तो क्या दिक्कत है? राइट। तो
मेक श्योर ऐसे भी नहीं जबरदस्ती का लगे। उसने बोला कि उन्होंने जब समझाया था ना मुझे पैसिव इनकम वाला, वो बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी एग्जैक्ट वही पैसिव इनकम, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको भी वही अच्छा लगा, मुझे भी वही अच्छा लगा। अरे यार हम तो दो भाई हैं जो कि मेले में खोए थे यार। ऐसे भी नहीं कर देना, ये ओवर होता है। ओवर एक्साइटेड मतलब ये नहीं होता। ऑल तो कर भी नहीं पाओगे आप वैसे ओवर एक्साइटमेंट इतनी, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली भी एक्साइटेड रहता हूँ। बट हाँ, फेक नहीं लगना चाहिए ये चीज। आपको लगना, पहले सुनोगे आप। द बेस्ट फ्रेंड यू हैव राइट नाउ इज लिसनिंग। लिसन, कान खोलकर सुनना है। सुनना बहुत जरूरी है, और सुनना बोलने के लिए नहीं है। पीपल लिसन टू रिप्लाई, बट यू नीड टू लिसन टू लिसन। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, याद रहेगा आपको। टू रिप्लाई, नो नो नो, छी 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 छी, ठीक है। टू लिसन, वाओ, नाइस, राइट। तो लिसन टू लिसन करना है आपने, लिसन टू रिप्लाई नहीं करना सिर्फ। ओके। अब लिसन टू रिप्लाई करते हो ना, तो आप बातें काटने लग जाते हो सामने वाले की, और उसको वो पसंद नहीं आएगा। आप ही बोल रहे होंगे कॉल पे सिर्फ, जो कि अच्छी चीज नहीं है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, कि उससे बुलवाना है जितना बुलवा सकते हो। बोलने दो, बोलने दो। लगातार बोले जा रहा है पर्सन, अरे और सर ये वाली चीज भी अच्छी लगी, और उसके बाद तो जो वाला पार्ट था ना, और ये स्पेशल ये वाली चीज बोल रहा है, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, हाँ हाँ बिल्कुल सही में, अमेजिंग। सही में यार, मोस्टली लोगों को यही चीज पसंद आती है, बस इतना आप ऐड ऑन कर रहे हो बस। वो अगर भाग रहा है ना, तो आप बोल रहे हो हाँ बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा धक्का और दे दिया, बढ़िया बढ़िया भागो, हाँ हाँ मस्त हो एकदम बढ़िया बढ़िया। क्योंकि आप दो चीजें कर रहे हो। एक तो यार लोगों पे ना, दुनिया में लोग सुनने वाले हैं नहीं। ठीक है। सबको कोई ना कोई चाहिए जीवन में, जो सुने आपकी। चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें? सुनने वाला चाहिए, बिल्कुल, मुझे को तो चाहिए, सबको चाहिए, सब इंसान को चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है ना, पूरी दुनिया उनको सुनाई जा रही है, सुनाई जा रही है, माँ बाप सुना रहे हैं, सेशन में वो सुन रहे हैं, यूट्यूब वीडियो में वो सुन रहे हैं, रीलों में वो सुन रहे हैं। तो उनके दिल की बातें कब निकलेंगी? व्हेन विल दे फील बेटर? आफ्टर सेइंग समथिंग दे विल फील बेटर। ठीक है, अपना हार्ट शेयर करके ही फील बेटर होता है। ठीक है। एक मेरे फीड पे एक रील आ रही थी कि जैसे लड़के लड़कियों के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, क्यों हो जाती है? कि लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें कोई सुनने वाला हो, ना कि कोई सोल्यूशन देने वाला हो। है ना, ऐसा है कि नहीं है? है क्या? मैं बहुत लेट समझा ये वाली बात। ठीक है। और लड़कों को आदत होती है कि ये दिक्कत है, लो भाई सोल्यूशन। बट चाहिए उन्हें ये होता है कि सुन लो ना, मेरे को दिक्कत ये है, तुम्हें बोलना था, अरे हैं ये दिक्कत होगी, अरे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो उसी से बेटर हो जाता है। तो ऐसा ही ये सारे प्रोस्पेक्ट, सब लोग, मैं भी, आप भी। मैं भी जब बिजनेस समझ रहा था ना भाई, मुझे भी कोई सुनने वाला चाहिए था कि मेरा भी तो सुन लो। अब कई लोग बहुत बातूं नहीं होते हैं, वो भी एक्सेप्शन मैं बता दूं। इतने खतरनाक कुछ लोग होते हैं, आपका जो मन था बात करने का, या फिर आपका जो पर्पस था बात करने का, वो बात छोड़कर सारी बातें हो जाएंगी। आप ये भूल जाओगे कि डे वन दिखाने के बाद आप बात कर रहे हो, कुछ और ही बात चल रही है, कुछ और ही बात चल रही है। तो आपको अवेयर भी रहना है कि आप क्या बात कर रहे हो। थोड़ा सा चलो उसका मन था इस चीज के बारे में बात करने का, कर लिया, उसके बाद बैक टू द टॉपिक, चलो यार बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने एक्साइटेड होके मुझे रिप्लाई करा, कितने सारे लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब बातें करेंगे यार, फटाफट से कल करेंगे अच्छे से बातें ना। अभी डे वन में कोई आपको डाउट तो नहीं है बाय द वे? ब्रिंग बैक द टॉपिक, ब्रिंग बैक द टॉपिक, ब्रिंग बैक द टॉपिक, समझ रहे हो? इन अ डिसेंट वे। जैसे कि मैं ये ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, कितनी बार हम एक थोड़ी एडिशनल टॉपिक पे चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? जो रिलेटेड 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 होके पता नहीं कहाँ ही चली जाती है वो बात, जो कि इंपॉर्टेंट है ऑल दो ट्रेनिंग में। बट आई नीड टू ब्रिंग इट बैक ना। नहीं तो जो टॉपिक था फॉलो, वो तो सीखा नहीं आपने, दुनिया जहान की बातें सीख ली। तो वाई आई एम एबल टू ब्रिंग बैक द टॉपिक? क्योंकि मैं अवेयर हूं ना, कि मुझे पता है मैं थोड़ा क्रॉस कर रहा हूँ इस टॉपिक को, लेकिन ठीक है, आई विल ब्रिंग इट बैक। तो द कन्वर्जेशन शुड बी इन योर कंट्रोल। बातें आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। कोई, कई लोग ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। उसका सिंपल रिप्लाई है यार, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार आपसे बात करना ना। मैं चाह रहा हूँ कि सारा काम छोड़ के आपसे बात कर लूँ अभी। बट द प्रॉब्लम इज, सॉरी अबाउट दैट, कि जैसे आपने समझाया, अभी कई सारे लोग समझ रहे थे मेरे थ्रू। तो ऐसा करते हैं, कल डिस्कस करते हैं अच्छे से। आज
आपसे मैं जो बेसिक मेरे क्वेश्चंस थे वो हम पूछ लेता हूँ, हम बेसिक बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, और आपका डाउट सेशन का स्लॉट में बुक कर देता हूँ क्योंकि आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल राइट यार, टेक केयर। सो आपने क्या किया, कंट्रोल में ले लिया, विदाउट ऑफेंडिंग समवन। बुरा कैसे मानेगा कोई बंदा यार, बिजी हो ना, अब क्या हो गया? अब कोई ये बोलने के बाद भी, जैसे कई लड़के होते हैं थोड़े खराब टाइप के आ जाते हैं, है ना, जैसे लड़कियां फॉलोअप कर रही हैं। अब कई लोग, कई लड़के कोशिश करते हैं कि अरे मैम आप काम कर लेना बाद में, हमसे तो बात कर लो पहले। आपने सहना नहीं है एक सेकंड भी। मैं नहीं देख सकता मेरी टीम में कोई गर्ल है और उसको कोई फालतू बोल रहा है और वो बात करे जा रही है, मैं आपको डांटूंगा? क्या आप पागल हो गया? आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है? आप इतनी उम्र हो गई है आपके, 18 19 20 साल की हो गए हो आप। आपको ये नहीं पता कि कब कौन टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है? पता होना चाहिए ना आपको। जैसे ही आपको हल्का सा भी आइडिया लगे कि ये बंदा टाइम पास कर रहा है, उसी टाइम जो सुनाना चाहते हो सुना के काट देना फोन। अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है? समझे? अब ऐसे नहीं कि कोई ऐसी नॉर्मल पूछना चाह रहा था कुछ भी और आपने सुना दिया बिना मतलब, ऐसा भी नहीं। थोड़ा सा डिसेंटली कि देखो यार, आई नो आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन अभी हमारी बात क्यों हो रही है? अभी तो हम बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं ना। तो बिजनेस समझो आप पहले अच्छे से, है ना? समझोगे बिजनेस अच्छे से? ऐसे छोटे बच्चों को कैसे कराते हैं? अगर आप मैच्योर होंगे तो आप ऐसे हैंडल कर लोगे। अगर आपको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल जाना है, तो भाई सुना दो, काट दो फोन। परेशान करे अपलाइन को दो, वो सुनाएगा गालियां। 1% भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए अरे मैं तो कॉलिंग कर रही थी, मुझे कोई परेशान कर रहा है। आप मेरे को दो, मैं सुनाऊंगा अच्छे से। ठीक है? आपके मेंटोर और मैनेजर अपलाइन होगा, आपका कोई सुपरवाइजर अपलाइन होगा, वी विल हैंडल इट। बट यू हैव टू फील सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, देर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड यू। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ भी बतानी जरूरी थी। ऑल राइट, तो अब आपने क्या क्या बातें करी, एनर्जी के साथ हेलो हाय करी, सबसे बढ़िया क्या लगा? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है आपको। कॉमन ग्राउंड फाइंड करके, फॉर एग्जाम्पल्स, कि हाँ मुझे भी अच्छा यही लगा था। ठीक है? और जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम ही बोलना, कि हाँ यार आपको ये अच्छा लगा ना, मेरे को तो ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा लगा था यार, है ना? कितना ऐसी इंफॉर्मेशन तो स्कूल्स में भी डिस्कस नहीं करी जाती है ना। आज आपने देखो 1 घंटे के सेशन में कितनी सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है। तो सोचो, अभी तो आपने बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करा, अभी तो आपने सिर्फ पहला सेशन अटेंड करा था ना, वर्थ इट। कह रहा था ना मैं आपको कि आपको मजा आएगा, आया नहीं आया? फिर आप थोड़ा सा होस्ट के बारे में बात कर सकते हो, कि तुषार सर की कैसी लगी कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? उनकी स्टोरी कैसी लगी? ठीक है? कौन से पार्ट से आप इंस्पायर हुए सबसे ज्यादा? लाइक दैट। ओके? तो वो सारे पॉइंट्स तो मैं यहाँ नहीं लिखने वाला, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट सी बन जाएगी यहाँ पे। बट हाँ, कॉमन ग्राउंड आपने फाइंड करा, मुझे भी अच्छा लगा। और क्या क्या बातें हो सकती हैं, कि जर्नी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा? ठीक है? मतलब बेसिकली आपने कुछ नहीं, उससे आइडिया लेना है कि उसने देखा भी है पूरा सेशन। आप ये सब चीजें पूछ ही इसलिए रहे हो, टू रिकन्फर्म। ओके? फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे कि अच्छा 2cc का समझ आया क्या है? फिर आप क्वेश्चन पूछोगे कंपनी का नाम पता है ना आपको क्या है? वो अगर फॉरएवर नहीं बोल पा रहा, कुछ नहीं बोल पा रहा, अचीवर्स क्लब नहीं बोल पा रहा, तो इसका मतलब यू नो नहीं देखा। राइट? तो यार देखो, आपने ध्यान से नहीं देखा, इसका मतलब 2cc, चलो आई नो 2cc थोड़ा इतना आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, बट कौन सी कंपनी के साथ हम कर रहे हैं बताओ? तो कई लोग अटकेंगे, फॉर एवर क्या था, 21 था क्या था? आप फिर क्लियर करोगे, एक्चुअली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स था, है ना? 172+ कंट्रीज में काम कर रही है। तो आप देख रहे हो कितनी बढ़िया इंडस्ट्री है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने करनी है, जो आई गेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, इज प्री इम्यून। प्री इम्यून मतलब पता है क्या होता है? बेसिकली इम्यून वर्ड कहाँ से आया है? इम्यूनिटी से। वैक्सीन वर्ड याद आया होगा थोड़ा बहुत इम्यूनिटी से आपको। अब जब कोरोना फैल रहा था, बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो सबको क्या चाहिए थे? वैक्सीन्स, जिससे सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, जिससे वो वायरस ना जाए उनके अंदर। तो एक वायरस होता है इस दुनिया में जिसको कहते हैं नेगेटिविटी। ठीक है? पेसिमिस्टिक थॉट्स। तो वायरस फैलने से कैसे बचाओगे आप? मान लेते हैं उसने एक्साइटेड होकर अपने दोस्त को कॉल मिला दिया, यार मैंने ना अभी एक बिजनेस समझाया फॉरएवर नाम का, अचीवर्स क्लब, और उस दोस्त ने किसी और दोस्त से सुना है कि जी इसमें तो कुछ नहीं होता।
तो क्या पता ये पर्सन मैनेजर बन सकता था कल को जाके, बट गलत लोगों से गलत बातें करने के चक्कर में, गलत लोगों से सजेशन लेने के चक्कर में ही वेस्टेड इज पोटेंशियल। तो प्री इम्यून करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि चाय के साथ बिस्किट जरूरी है, चावल के साथ दाल जरूरी है, ऐसे ही फॉलोअप के साथ प्री इम्यून करना बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। ठीक है। अब प्री इम्यून करा कैसे जाता है? प्री इम्यून कैसे करा जाता है? देयर इज अ कॉमन डायलॉग कह सकते हो, या फिर कॉमन थिंग टू से, जिससे प्री इम्यून आप इजिली कर सकते हो। वो है एक एग्जांपल जो मैंने खुद सुना था। जिस तरीके से अनमोल सर ने मुझे प्री इम्यून करा था, ऐसे ही मैं बोलूंगा आप भी करना। जैसे ही मैं समझ के आया था ना पहली बार बिजनेस को थोड़ा बहुत, तो मेरे को बोला गया था कि देखो अब आपने सेशन अटेंड करा, अब आपको एक्साइटेड, आपका मोटिवेशन का गुब्बारा फूला हुआ है एकदम। लेकिन दिक्कत यह है, आउट देयर इन द वर्ल्ड लोग सुई लेके बैठे हुए हैं। लोगों को पसंद नहीं आपका गुब्बारा, वो आपकी खुशी नहीं देख सकते। तो व्हाट दे विल डू इज, वो आपके गुब्बारे को फोड़ देंगे, और आपको लगेगा शिट, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मेरे को तो गलत ही वो दिखाए गए थे, ये तो मेरे को पागल बना रहे थे, मेरे साथ धोखा हो गया। देखो इंडियन माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा, ये बातें कर रहे हो आप उससे, ठीक है। आपको इंडियन मेंटालिटी समझनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी। कोई बंदा किसी और को ज्यादा ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहता। और कई बार गलती उनकी भी नहीं होती, उनको सच में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सुनने में आया होता है, वो भी तो इंसान है। वो एट द एंड आपका भला चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूज में, सावधान इंडिया में, इंस्टाग्राम पे सिर्फ नेगेटिविटी ही सुनी है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि एक ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो सारे ऑनलाइन बिजनेसेस खराब होते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ये हो गया तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही खराब है। फिर तो भाई लॉजिकली ना, ना कभी स्कूल भेजना किसी बच्चे को, ना कॉलेज भेजना, ना कभी दवाई खाना, ना कभी जिंदगी में न्यूज देखना, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सारी चीजें गलत होती हैं कहीं ना कभी हर एक इंडस्ट्री में स्कैम हुआ है। तो दिक्कत क्या होती है? नेगेटिविटी स्प्रेड्स मोर। अगर मैं आपको एक ग्लास दिखाऊं, उसमें आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, तो लोग सबसे पहले ये बोलेंगे कि ये तो आधा खाली है। तो लोग ना नेगेटिविटी बायस्ड होते हैं। आप भी खुद सोचो, आपकी अगर मैं पूरे दिन बैठ के तारीफ करूं, सिर्फ अकेले नहीं, 100 लोगों के साथ आपकी तारीफें करूं, बट एक बंदा आकर बोल जाए कि देखो लग तो पागल ही रहे हो, ऐसे चुपकेगा ना ये थॉट दिमाग में, पूरी जिंदगी याद रहेगा। बट जो तुम्हारे लव्ड वन ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा कि वाई यू आर स्पेशल, वाई यू आर अमेजिंग, वाई यू विल सक्सीड, एक लाइन तुम्हें याद नहीं रहेगी। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, अरे वो तो अपने, वो तो अच्छा ही बोलेंगे ना। अरे तो मम्मी तो तारीफ ही करती है ना, अब मम्मी को तो अपना सारे वाला, हर मम्मी को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है ना। भाई ऐसा नहीं होता। दिक्कत यह है कि हम सब पैसिमिस्टिकली वो होते हैं कि अटेंशन जो चीज देती है ना हमें, फियर जो हमारे अंदर है, वो एक्टिवेट हो जाता है नेगेटिविटी से बड़ी जल्दी। इतनी जल्दी आप किसी पॉजिटिव चीज को देख के आपका दिमाग एक्टिवेट नहीं होगा। मर्डर हो गया, अरे किसका हुआ, किसने करा, कहाँ पे? अरे यार उस बंदे ने ना लैम्बोर्गिनी खरीद ली, अच्छा ली होगी भाई, क्या पता 2 नंबर का काम हो, लो भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, सल्यूट, क्या सोच है तुम्हारी, है ना। दिक्कत ये है, हम भी ऐसे ही हैं, तुम भी ऐसे ही हो, देखो ऐसे ही होता है। हम चाहे कितना ही अपना मेंटेलिटी बढ़िया कर लें, डेवलप हो जाए, बट हमारा दिमाग ही ऐसे ट्यून्ड है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, अपने लॉजिक से अपने आप को रोक सकते हैं। शायद दिमाग में आपके भी पहला थॉट यही है कि आपके पड़ोसी ने लेट्स अज्यूम पोर्शा खरीद ली, या फिर बहुत बड़ा घर ले लिया, लैम्बोर्गिनी खरीद ली, फरारी खरीद ली, तो आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्या ड्रग डीलिंग बिजनेस कर रहा है। फिर आपको ये समझना चाहिए, अरे नहीं यार आजकल मेहनत मेहनत भी तो करता होगा ना, हाँ यार रोज देखो रात रात में आता था, मेहनत करता था, वो तो करा होगा, मेहनत की कमाई है, बढ़िया है, सबका टाइम आता है, मैं भी करूंगा कभी। तो ये थॉट से अपने आप को संभालना पड़ता है, ये लोग सिर्फ समझदार लोग कर पाते हैं। बट भाई दुनिया में चाय के साथ राय मुफ्त मिलती है, इंडिया में स्पेशली। तो ये सारी बातें आपके लिए भी थी, कुछ प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी थी। इनमें से कुछ बातें आप एज अ स्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हो, एज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी थी। आई एम जस्ट हैविंग अ कन्वर्जेशन विद यू ऑल। तो आप ये सारी बातें शेयर करके कि भाई देखो, अभी जब तक आपको खुद किसी चीज की फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती,
समझदारी इसी में है कि आप किसी को भी शेयर ना करो, ना अपने मम्मी पापा को, ना अपने भाई को, ना अपने दोस्त को, ना अपनी गर्लफ्रेंड को, ना अपने बॉयफ्रेंड को, किसी को भी नहीं। कितना भी आप किसी को ट्रस्ट करते हो, वो एक बात ऐसी बोल देंगे जो आपका सारा मोटिवेशन खत्म कर देगी। शेयर तो करना ही है ना, एट द एंड बिजनेस तो शेयरिंग का ही है। शेयर करेंगे, खुल के करेंगे, अच्छे से करेंगे ना। अभी जबरदस्ती जल्दीबाजी क्या है? आपको पहले समझो तो सही आप वर्क। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर, मैं तो कह रहा हूँ फॉलो अप अगर आप 10 मिनट 15 मिनट करते हो ना, उसका 1/3 टाइम चाहे प्रीमियम में कर लेना, लेकिन करना जरूर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज, किसी ने कुछ भी देखा, कोई भी सेशन देखा, डे 1 देखा, डे 2 देखा, डाउट सेशन देखा, जाके मम्मी पापा को बताते हैं मैंने तो ना एक बिजनेस देखा, उससे ना लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्हें नहीं पता ना कैसे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों की तरह कुछ भी जाके उगल देते हैं मम्मी के सामने, पापा के सामने। अब उनका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या आने वाला है? अरे पागल बना रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, तेरे को पता नहीं है, हम पता है, हमारे बाल सफेद हो गए, दुनिया हमने देखी है। घूम दुनिया वैसे देखी तो नहीं होती है उन्होंने, कितनी कंट्री घूमी है पूछना कभी। बट ऐसा होता है ना, मतलब बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा भी बोल देते हैं। तो आपको समझदारी से चलना है। ऐसे ही आपको किसी को अगर जैसे एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हो ना कि आप अपनी बात कुछ मनवाओ किसी से, तो आपको ये नहीं बोलना बात मान ले, बात मान ले, मैं कह रहा हूँ बात मान ले, नहीं, तब नहीं मानेगा। आपको ये बोलना, देखो मेरे हिसाब से हर समझदार बंदा तो यही करेगा, ये बोलना है। देखो यार, मेरे हिसाब से हर समझदार बंदा जो प्रोसेस डिसाइडेड है उस हिसाब से चलता है। बाकी देखो, आप तो समझदार हो, आपको मुझे खैर बोलने की जरूरत नीड नहीं थी मुझे आपको बोलने की। बट स्टिल यार, देखो हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना, है ना। बाकी अभी आप शेयर मत करना, ठीक है? हाँ हाँ सर, फॉर श्योर भाई, मैं नहीं करूँगा। इसके लिए एक वर्ड होता है बहुत अच्छा सा, मैं भूल गया, लेकिन कुछ तो होता है, कुछ बोलते हैं ऐसे, पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग या फिर पॉजिटिव एम्पावरमेंट, जो भी है, कुछ ना कुछ होता होगा, श्रीकांत को पता है। बताइए श्रीकांत। प्री ऑब्जेक्शन किलिंग बोलते हैं भाई। प्री ऑब्जेक्शन किलिंग। किल हाँ, मतलब ऑब्जेक्शन आने के पहले ही वो बंदा ये हाँ सारी हाँ चीजें हाँ। करे। मतलब इससे रिलेटेड चीज हो गई है, एग्जैक्ट जो मैं सोच रहा था वो नहीं, बट हाँ, थैंक यू फॉर टेलिंग मी द वर्ड। बढ़िया वर्ड मिल गया मुझे, अब मैं याद रखूंगा। प्री ऑब्जेक्शन किलिंग, यस, अमेजिंग। मतलब ऑब्जेक्शन आने से पहले ही। अच्छा हाँ, सही बात है, यही एग्जैक्ट चीज हुई कि तुम शेयर करोगे तो ऑब्जेक्शन आएंगे, तो उससे पहले ही वो खत्म ही कर दिया, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्शन रूट से ही काट दिया। राइट। तो बिल्कुल सही बात है, प्री ऑब्जेक्शन किलिंग, ये भी लिख देते हैं भाई। प्री ऑब्जेक्शन किलिंग, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अरे नहीं नहीं। प्री ऑब्जेक्शन किलिंग, ठीक है। और क्या बच गया जी? एनर्जी के साथ हेलो बोला, सबसे बढ़िया क्या लगा, कॉमन ग्राउंड फाइट किया, उसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई, थोड़े से आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, कंपनी के बारे में, 2CC के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी आपकी डिस्कशन हो गई, अपनी जर्नी के बारे में डिस्कशन हो गई थोड़ी सी, मैंने भी आपकी तरह ही समझा था, मुझे भी बहुत सारे डाउट थे, मुझे पता है आपके दिमाग में पता नहीं 100 डाउट्स चल रहे होंगे। बट पता है, द गुड न्यूज इज वी हैव अ डाउट सेशन फॉर यू। ठीक है। अब आपने बेसिकली जब भी कोई बात करनी है ना, यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, उसका कौन होस्ट होने वाला है, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करते हुए चलनी है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बनाते हुए चलनी है। देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। जैसे इनविटेशन का स्ट्रक्चर था, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। डाउट्स होंगे तो उसके लिए है डाउट सेशन हमारे पास, ठीक है। अब उसके होस्ट के बारे में थोड़ा आप बता सकते हो, क्या क्या डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे? क्या आपका डाउट होगा कि 2CC कैसे स्टार्ट, 2CC कैसे करनी है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly आपका क्या काम होगा? ये सारे डाउट्स आपको होंगे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाने हैं अपने डाउट सेशन में। ऐसे पहले ही बोल देना है, ठीक है। अब होस्ट के बारे में आपने बता दिया। हाँ, होस्ट के बारे में बता दिया, डाउट्स जो भी थे मल्टीपल वो बता दिया, आपने टाइम बता दिया, ठीक है, पूछ लिया उस टाइम आप अवेलेबल हो नहीं हो, पहले ही पूछ लिया, नहीं है तो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। राइट। बट यू हैव टू मैनेज, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट एक जनरल आइडिया से ये सब नहीं चल सकते, सबका अलग अलग कुछ कुछ होता है। ठीक है, आपने डाउट सेशन का बोल दिया, आई बना दिया डाउट सेशन का। एंड यस, एट द एंड आपको ये तो नहीं दिखाना कि सिर्फ डाउट सेशन ही है, आपको डे 2 भी दिखाना है कि देखो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें आपके जो 2 मेजर डाउट्स हैं,
कि 2cc कैसे करनी है, करनी भी है या नहीं करनी, कैसे कंप्लीट होगी, एंड एग्जैक्टली मेरा काम क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा। वो सब चीजें आपकी गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 में डिस्कस होने वाली हैं। बट वो सेशन अटेंड करने का पता है कोई फायदा नहीं है, पता है क्यों? डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे अभी वाले तो कैसे देखोगे? समझ रहे हो मेरी बात को? तो डाउट्स क्लियर करने हैं पहले आपको अपने। अब उसके लिए आपको डाउट सेशन अटेंड करना है। वो तो अच्छा है कि आपने मुझे सही टाइम पे स्क्रीनशॉट भेज दिया था सीक्रेट कोड का। अब सीक्रेट कोड आप मुझे नहीं भेजते तो मैं एक्सेस थोड़ी दे सकता था आपको। ठीक है, अब मान लेते किसी ने नहीं भेजा यार, आपने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा सीक्रेट कोड का। अब मुझे हमें स्क्रीनशॉट भेजना होता है कि किसने भेजा है, किसने अटेंड करा है। चलो कोई नहीं, आपका करा देता हूँ मैं, ऑल दो सेशन तो आपने पूरा अच्छे से अटेंड करा था ना? बोला हाँ सर पक्का करा था, मैं भूल गया। चलो कोई नहीं, मैं आपके लिए जुगाड़ कर देता हूँ, बट मेक श्योर जो बोला जाता है वो करना चाहिए आपको। बोथ कंडीशंस मैंने बता दी कैसे हैंडल करनी है। देखो, रामबाण है स्क्रीनशॉट, सच बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट एक बहुत इजी एंड इफेक्टिव तरीका है जिससे सीरियसनेस बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक है। एंड साथ में जो कॉमन बातें होती हैं कि देखो, आपको पता है आप सीरियस हो वर्क के लिए, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आए, मम्मी धनिया लेने के लिए भेजें, आपका गर्लफ्रेंड मोमोज खाने के लिए बुलाए, देखो आपको शायद मजाक लग रहा होगा सुनने में, बट ये चीज़ हो जाती है यार। गलती से आपने गलतियां पहले भी करी होंगी, अब मत करना यार। सीरियस हो के बोला हाँ सर अब नहीं करूंगा। मॉड्यूलेशन कितनी ज़्यादा यूज हो रही है आप देख रहे हो इसमें। बट अभी तक आई होप आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। मतलब अभी नहीं, अचानक से, मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे, जब तक फॉलोअप्स करोगे अच्छे से तब तक आपका नेचुरल हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करा ही नहीं ना, तो आपको लग रहा है ये तो बहुत टफ चीज़ है। बट व्हेन यू विल स्टार्ट टू डू इट यू विल रियलाइज कि ये तो नेचुरल हूँ मैं तो इस चीज़ में, ये तो बचपन से करते आए हैं। जब छोटे छोटे से बच्चे थे आप, कितने 100 अंकल आंटी आके हो मेरा बाबू, हो मेरा गोलू करते थे ना आप। तो बचपन से करते आए हो इंटरेक्ट आप। यू जस्ट फॉरगॉट इन बिटवीन। ठीक है। तो डाउट सेशन का बता दिया। उसको फिर हमें लिंक करना है एट द एंड टू डे 2 ओनली। ठीक है। कि जो आपके मेजर डाउट हैं, मेजर 2 डाउट्स, 2cc कैसे एंड वर्क कैसे स्टार्ट होगा, तो वो आपको डे 2 का ही क्लियर करते हुए चलना है। बट इन बिटवीन डाउट सेशन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इससे क्या होगा, डाउट सेशन पता है क्या करता है, आपका फॉलोअप का जो एक्स्ट्रा टाइम आप देते वेस्ट करते हैं ना वो बचा लेता है। मान लेते हैं आपने 10 मिनट का फॉलोअप करा, आपने बिठा दिया डाउट सेशन में, उसके डाउट्स भी क्लियर हो गए, थोड़ा और सीरियसनेस आ गई। बट अगर आप डाउट सेशन नहीं दिखाते हो ना, आप आधे घंटे बात कर लो चाहे, आधे घंटे, बट इट स्टिल विल बी नॉट इनफ। सच में। हाँ, कुछ लोग जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, उनकी मॉड्यूलेशन ऐसी है, वो साला डे 1 डायरेक्ट दिखा के सीधे लेवल अप दिखा देते हैं और 2cc भी करा लेते हैं। वो स्किल है, वो एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, वो सब कॉपी नहीं कर सकते। टाइम के साथ हो जाएगा। मैं अगर आज सीधे भी लेवल अप दिखाऊं ना, तब भी करेंगे मेरे साथ लोग स्टार्ट, समझ रहे हो? मैं सीधे कॉल पे बोल दूं ना 30,000 लगेंगे आपके, हैं आपके पास, चलो सर अरेंज कर लूंगा मैं। क्योंकि ब्रांड है ना हमारे पास आज के टाइम पे, मैंने इतने साल मेहनत करी है ना। तो आपके पास भी वो सब एक टाइम पे होगी, चीजें इजी होंगी आपके लिए चीजें। ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या देखा? एनर्जी हाई, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करना। अब कॉमन ग्राउंड में ना दो चार चीजें होती हैं, सिर्फ यही नहीं होती कि अरे मुझे भी यही अच्छा लगा था। मान लेते हैं आपका प्रोस्पेक्ट इंदौर का है, आप दिल्ली के हो, लेकिन आपकी सिस्टर इंदौर में रहती है, मेरे साथ है ऐसा। तो आप बोल सकते हो अरे मेरी सिस्टर भी वहीं रहती है, वो साइंटिस्ट है एक्चुअली। तो जो भी आप रिलेटेड बातें कर सकते हो, जो भी आपकी बुआ रहती है वो जहाँ रहता है, बोला अरे मेरी तो बुआ जी रहती है वहां पे, चलो दैट्स गुड यार, आप करो स्टार्ट काम, कभी मिलते हैं फिर। राइट। बीटेक कर रहा है बंदा, आपने लेकिन बीटेक नहीं करी, अरे यार आप बीटेक कर रहे हो, दैट्स अमेजिंग यार, मैं भी करने वाला था बट पता है क्या, अच्छा नहीं करी। एट द एंड रियलाइज हो गया मेरे को। कुछ भी बात, बात बनानी आनी चाहिए यार। और वो नेचुरल होता है सुनने में, अभी आपको लग रहा होगा बनानी चाहिए, अरे यार आप तो ऐसे फेक करने को बोल रहे हो, नहीं, नेचुरली निकलेगी। आपको बस रिमाइंड कर रहा हूं कि यू आर अलाउड टू डू दैट। करो डिस्कशंस। अब जैसे आप गर्ल हो, आपकी कोई गर्ल प्रोस्पेक्ट है, आप बोलो कि देखो यार, बीइंग अ गर्ल आपको भी पता है हम सब इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक है, अब कब तक हम मम्मी पापा से मांगेंगे पैसे?
ठीक है, अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं ग्रो करूँ, लेकिन दुनिया वाले समझ नहीं पाते कई बार। बट यहाँ पे आपको अपने सेम मेंटेलिटी वाले लोग दिखेंगे, मैं आपको गाइड करूँगी पर्सनली। आप तो मेरी छोटी बहन जैसे ही हो, राइट, आई विल गाइड यू। करते हैं मिलके। अचीवर्स क्लब में लेडी सीएलटीज बनेंगी बहुत सारी, अब देखो। फिर कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो। हाँ, इन बिटवीन, यस, मुझे इस चीज से याद आ गया। मान लेते हैं जो सेशन दे रहा है उससे मैच नहीं हो रहा उसकी लाइफ, आपसे मैच नहीं हो रही लाइफ, आपके किसी टीममेट से मैच नहीं हो रही है आपकी लाइफ। बट ऐसा नहीं हो सकता कि अचीवर्स क्लब के किसी भी लीडर से मैच ना हो। आपको अब बहुत सारे लीडर जिनके पॉडकास्ट्स हैं अचीवर्स क्लब टॉक्स के ऊपर, सारे पॉडकास्ट आपको पता होने चाहिए ना, कौन किस, जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉय अगर कोई है जो इस टाइप का वर्क करता है, जिसने बहुत स्ट्रगल करा है, उसका आप किसी और पर्सन से अटैच कर सकते हो। बीटेक सीटेक वाले टाइप के लोगों का आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। बीबीए वाले लोगों का आप अनमोला से रिलेट कर सकते हो। किसी और का आप किसी और चीज से रिलेट कर सकते हो। सो यू शुड नो अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ देयर स्टोरीज, तो आप किसी से भी रिलेट करा सकते हो। ठीक है, इसलिए आप ट्राई करो, सारे पुराने सारे पॉडकास्ट चाट जाओ। और ऐसा भी नहीं कि इतनी ज्यादा हाइप बना दी कि वो बंदा उसी के पास चले गया जी, उसी का फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, मैं उसी के साथ कर लेता हूँ, आप उससे वाइब मैच हो रही, नहीं नहीं, आपको बस स्टोरी बतानी है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है, दैट्स इट। ठीक है, ऑल राइट। मेजरली चीजें हो गई हैं, क्योंकि डाउट सेशन से पहले का जो फॉलोअप होगा वो उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने उसका छोटा वर्जन किया था डे 1 से पहले। पोस्ट एनरोलमेंट फॉलोअप का छोटा वर्जन प्री डे 1 फॉलोअप करा था, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे डाउट सेशन क्योंकि अगले दिन होता है, उसी दिन डे 2 होता है। हाँ, तो आप यहाँ पे बस बेसिकली रिमाइंड कर रहे होंगे, रिमाइंड करोगे। दूसरी चीज, कोई और डाउट है आप ये पूछ लोगे, एनीथिंग एल्स, है ना, कि आपको आज आई हो दिमाग में, आपके दिमाग में आई हो कुछ, आपको ऐसा कोई डाउट है, आप ट्राई करोगे खुद क्लियर करने का। बाकी फिर आपका पर्पस मेन यही होगा कि चलो यार फटाफट से ज्वाइन कर लो डाउट सेशन। डाउट सेशन के बाद भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा फॉलोअप नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी चीजें एडिशनल ऐड हो जाएंगी कि अब आप डे 2 के होस्ट का यहां पे आइडेंटिफिकेशन करोगे। आप अभिषेक का आइडेंटिफिकेशन करो बहुत बढ़िया से, अभिषेक कसाना का, कि भाई वो तो एनडीए में जाने वाले थे, वो उससे पहले रेसलिंग करते थे, ठीक है, एनडीए में जाने वाले थे, देश की सेवा करना चाहते थे, फिर वो उन्होंने बिजनेस समझा, उनकी बहुत अमेजिंग जर्नी है, आज वो बेस्ट स्पीकर है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बताओ, आपको उसकी जर्नी पता होनी चाहिए, मेरी जर्नी पता होनी चाहिए, राइट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट होस्ट। आप अभिषेक को बहुत बढ़िया से आइडेंटिफाई करो कि अभिषेक सर का सेशन ना ऐसा होता है कि उस सेशन के बाद ना आपके अंदर ऐसी एनर्जी होगी ना, ऐसी क्लैरिटी होगी ना लाइफ में, आप बस ये बोलोगे बता दो क्या करना है, मैं करने को रेडी हूं। प्री प्रोग्रामिंग कर दिया आपने, चाहे उसको ऐसा फील नहीं भी होता, ऑल दो होगा ही, बढ़िया सेशन होता है, इतना डे 2 मजाक है क्या उसको दिया है, राइट। बहुत बढ़िया, सच में एनर्जेटिक सेशन होता है, बढ़िया जर्नी बताता है। तो आप पहले ही उसके दिमाग में डाल दोगे ना कि आफ्टर द सेशन तेरे साथ मजा आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, तो ही और शी विल फील द एनर्जी। आप कोई भी चीज फेक नहीं कर रहे हो, आप चीजें एक्टिवेट कर रहे हो, दैट्स द डिफरेंस। जैसे कि कई बार कायरोप्रैक्टर वगैरह के पास हम जाते हैं, या फिर आपने स्पोर्ट्स कभी खेला हो, ठीक है, तो या फिर एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ, अभी आप बैठे हो, आपको अपने लेफ्ट पैर की सबसे छोटी उंगली फील हो रही है क्या? अब याद दिलाती हो तो हो रही होगी, अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वो आपके लिए, है ना। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि सांस ले रहे हो आप, देखो सांस ले रहे हो, और फिर दिक्कत होने लगी थी आपको, सांस मैनुअल हो गए थे आप। तो ऐसे ही आप उनके दिमाग में ऐसे टच कर रहे हो बस, कि आपको सेशन के बाद ना मजा आ जाएगा, टच कर दिया आपने, अब सच में एक्टिवेट हो गया वो वाला पार्ट, अब सच में उसको मजा आएगा। आना तो था, बट यू हैव एक्टिवेटेड इट, राइट। तो ऐसे करके आप होस्ट की आइडेंटिफिकेशन, उसको क्लियरली ये चीज बताना कि आज तो मजा आ जाने वाला है, ऐसा सरप्राइज है, ठीक है। सरप्राइज बोलोगे आप, ऐसा सरप्राइज है, मजा आ जाएगा आपको, कि आपके बोझ जो आपको फील हो रहा है ना 2cc कैसे होगी, आपका सारा बोझ हल्का हो जाएगा। ऑल दो मैं ज्यादा आपको नहीं बताना चाह रहा कुछ, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बट कुछ ऐसा होगा आप बोलोगे अरे अब तो मैं कर लूंगा।
ये भी चीज एक्टिवेट करनी है कि अब तो मैं कर लूंगा। दे विल फील मोर एम्पावर्ड। ठीक है। तो वैसे तो यही सब है। और तो क्या ही है फॉलोअप में, यही है आई गेस। कितना टाइम हो गया हमें इस मीटिंग को? 2.25 घंटे हो गए हैं, लगभग 1.5 घंटे लगभग हो गए हैं। तो फॉलोअप में जो फिलॉसफी है वो तो यही है, क्योंकि हमने मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन तो डिस्कस पहले वाले में ही कर लिया। ये तो सिर्फ एक एड ऑन है, एक्स्ट्रा ब्रिक है, एक्स्ट्रा माइल है। तो ये चीज अगर आपने अच्छे से कर ली तो मजा आ जाएगा। दिस वॉज द फिलोसफी बिहाइंड फॉलो अप। अब जो स्किल ड्रिल होगी ना, फॉलो अप में सारा गेम स्किल ड्रिल का है मेरे हिसाब से। आज आपको क्लैरिटी जरूर मिल गई है। जब तक आप सुनोगे नहीं ना, जब तक आपको वो नहीं आएगा कि हाँ मजा आ गया। अब न्यू पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वीडियोस। यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। निरंजन सर ने बहुत बढ़िया चीज हमें रिमाइंड करी है। कभी कभी अपलाइन भी भूल जाता है। यस। इन मिडल ऑफ एवरी सेशन जब आप फॉलो अप कर रहे हो ना, मेरे डे वन के बाद और डाउट सेशन से पहले उसके पास एक रात का समय है। तो यू कैन सेंड वन ऑफ माई यूट्यूब वीडियो। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लेते हैं एक, जैसे मेरी कुछ पुरानी वीडियोस हैं, वाई पर्सनल ब्रांड इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सीवी। उससे उसका थोड़ा माइंडसेट खुलेगा बिजनेस के लिए। ठीक है। वाई फॉलोइंग योर पैशन इज अ बैड एडवाइस। जैसे वो कोई बहुत बंदा पैशनेट है अपनी किसी और चीज को लेके, बट उसको क्लियर पाथ नहीं है, तो वो भेज सकते हो। तो आपको खुद भी तो वो वीडियोस देखनी पड़ेगी ना, यू देन यू विल ओनली गेट एन आइडिया कि क्या है एक्चुअली। अब मेरा थाईलैंड वाली टेस्टमनी भेज सकते हो, मेरा पॉडकास्ट भेज सकते हो। बहुत सारी चीजें, और क्या क्या है। रोल्स रॉयस का व्लॉग है। बहुत सारी हैं तो लिंक्स। एक मैसेज है पूरा, वो आप ग्रुप में भेज दे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग के। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आप सब क्या करो ना, जो भी लीडर्स हैं, आप सब मुझे वो सारे लिंक्स भेज सकते हो जो आप भेजते हो। सबका अलग अलग होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। बेसिकली दीज वीडियोज आर फिलर्स। ये जो खाली खाली दिमाग शैतान का घर। आपने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बढ़िया है, दिमाग में कुछ बेकारी थॉट आ गया, कुछ ही ओवर थिंक कर लिया, यूट्यूब पे कुछ नेगेटिव वीडियो देख के बैठ गए हैं किसी भी मूर्ख इन्फ्लुएंसर का, और सोच लिया अरे यार गलत हो गया, गलत हो गया। इससे बढ़िया फीड देम द पॉजिटिव थिंग्स। न्यूट्रिशियस चीजें दो ना उनको एज अ वीडियो, उनके दिमाग को। तो कुछ होमवर्क दे के जरूर जाना है। तो ये सारी वीडियोस आप भेज सकते हो। आई विल लिंक इट टू माई डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकॉर्डिंग, और आप ग्रुप में एडेड हो, ग्रुप में आ जाएगा लिंक पूरा। खुद भी देख लेना पहले तो, तब भेजना। ठीक है। और न्यू पॉलिसी ये थी यार, बहुत अमेजिंग न्यूज़ है आप सब एएस लोगों के लिए। और जो एएस नहीं है, एएस करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी। अभी तक सुपरवाइजर करना इजी था, टफ नहीं था ऐसे तो। बट 2 मंथ लगते थे, टोटल 25 सीसी करनी होती थी। मोस्ट ऑफ द लोग फिल्टर आउट हो जाते थे इसी स्टेप पे, कि मोस्ट ऑफ द लोग सुपरवाइजर नहीं कर पाते थे। जो सुपरवाइजर कर लेता था वो मैनेजर तक भी पहुंच ही जाता था। वो भी सब नहीं, क्योंकि हर जगह फिल्ट्रेशन होती है। अब आपके लिए इतना इजी हो गया सुपरवाइजर करना। यू डोंट नीड टू डू 25 सीसीज इन 2 मंथ्स। ऑल यू नीड टू डू इज 10 सीसी इन सिंगल मंथ, जो कि आपको ऐसे भी करनी चाहिए। एक बात बताओ, आपने 2 सीसी करी, आपने 30,000 रुपये अपने यहाँ 40,000 रुपये लगाए, आपको वो रिकवर भी तो करने हैं ना पहले मंथ में। तो उसको रिकवर करने के लिए वैसे भी आप 5 एएस कराओगे, 10 सीसी होगी, तभी अराउंड 30-35 का चेक आएगा आपको। सुपरवाइजर भी पहले ही मंथ हो जाओगे। मतलब नाउ यू हैव समथिंग टू से टू योर प्रोस्पेक्ट, कि आप जैसे ही स्टार्ट करते हो पहले मंथ में ही आप सुपरवाइजर कर सकते हो। मेरा जो डे वन सेशन है वो भी अब अपडेट होगा। ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी प्लानिंग चेंज होगी। आप देखोगे बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं अब धीरे धीरे, बिकॉज सुपरवाइजर की लाइनें लगने वाली है। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी सुपरवाइजर होना, हर बंदा सुपरवाइजर कर सकता है। एंड इट विल एम्पावर एवरी सिंगल न्यू पर्सन टू कंप्लीट देयर सुपरवाइजर, साथ ही साथ रिकवरी भी। और फिर आगे के लेवल्स भी इजी हो जाएंगे, क्योंकि जब आप नहीं होते हो, आप में एक नई एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर आपने बढ़िया से यूटिलाइज कर लिया, चैनलाइज कर लिया, तो आपका इतना बढ़िया फ्लो बन जाएगा, इतना अमेजिंग फ्लो बन जाएगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता। बट इफ यू विल वेस्ट दिस इनिशियल टाइम, यू विल वेस्ट दैट एनर्जी, यू विल नॉट फील दैट एक्साइटेड एवरी डे कि अब मैं कर दूंगा, राइट। वो एनर्जी थोड़ी सी आपको मिसिंग फील होने लग जाएगी कुछ टाइम में। तो यू नीड टू कंप्लीट योर सुपरवाइजर लेवल
एज सुन एज पॉसिबल, इसी मंथ एएस कराना, कर दो इसी मंथ सुपरवाइजर। सेकेंड न्यूज, एएम 75 सीसी से होता था, 2 मंथ्स 75 सीसी, अब ओनली 60 सीसी से होता है। तो जो पहले हमारी प्लानिंग होती थी ना मैनेजर बनने की, 4 मंथ की एक प्लानिंग में देता था, अगर शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊं, वैसे तो ये एक्सक्लूसिव नॉलेज है। मैं बोलता था 15, 25, 35, 45 और 55, ये 5 मंथ्स हो गए, 15, 25, 35, 45, 55, आपका मैनेजर डन है। अब तो और कम सीरीज में भी हो जाएगा, 10 में तो सुपरवाइजर ही हो रहा है, अब सीधे 10, 30 ऐसे शुरुआत होगी, राइट? क्योंकि अब टीम में भी तो सुपरवाइजर ज्यादा जल्दी निकलेंगे, अब तो टीम भी तो जल्दी ग्रो करेगी। अब सीधे 10, 30, 50, 60 ऐसे होगा। अब मैनेजर करना भी इजी हो जाएगा, मैनेजर भी आप जल्दी कर लोगे। और अभी सुपरवाइजर करने में 2 मंथ लगते थे, उसके बाद पैसिव इनकम आना शुरू होती थी टीम से। अब पहले मंथ में ही सुपरवाइजर हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी सीसी करोगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द लास्ट मार्केटिंग प्लान, आप जो 15 सीसी करते और एक्स्ट्रा, उसके पे ऊपर भी पैसिव इनकम आपको आ रही है, सुपरवाइजर वाला पैसा आ रहा है, तो आपका तो फ्री में फायदा हो गया, राइट? तो एएम के लिए भी इजीनेस हो गई है, अब सुपरवाइजर भी आपके लिए इजी हो गया है। ऑल यू नीड टू डू इज नाउ जस्ट इम्प्लीमेंट एवरीथिंग जो मैं कहता हूँ। और कई लोग पूछ रहे हैं कि दुबई ट्रिप जो मैंने रखी थी, दुबई इंसेंटिव, उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं, यू स्टिल नीड टू डू योर एएम विद 75 सीसीज, तभी दुबई की टिकट्स मिलेंगी। अगर यू आर वॉचिंग दिस एज अ रिकॉर्डिंग, तो वो जा चुकी है इंसेंटिव, अभी पूछो नया क्या चल रहा है। ठीक है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड वी विल सी यू टुमारो एज अ स्किल ड्रिल। कल न्यू होस्ट होने वाले हैं, नए गेस्ट होने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम, एंड बेस्ट ऑफ द पीपल, बेस्ट इन माई टीम, बेस्ट पीपल हु आर बेस्ट इन फॉलो अप, राइट? तो मल्टीपल मैनेजर होस्ट्स को मैं मिलाने वाला हूं, और मजा आ जाएगा, 2 पार्ट्स में करेंगे। एंड यस, रिमेंबर, कल का सेशन एस एंड अबव ही होगा। सॉरी टू ऑल नोवस कस्टमर्स, दिस इज अ साइन टू कंप्लीट योर 2 सीसी। कब तक करोगे सेटल डाउन? कब तक काम चलाओगे चीजों से? कब तक बस फॉर्मेलिटी के लिए बिजनेस कर रहे हो? ना ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी कल की, ना ही लाइव। इस सेशन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल जरूर होगी, ठीक है? तो ऐसे नहीं चलो यहां तक तो मिल गया ना, ठीक है, नहीं यार, अच्छे करना है तो अच्छे से करो यार, मैं हमेशा यही कहता हूँ। आई नो कि शायद सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही होगी, शायद आप 2 सीसी किसी रीजन से ही नहीं कर पाए होंगे, बट यू नो व्हाट, जिस सिचुएशन में आप हो ना, उससे 10 गुना बेकार सिचुएशन में कोई होगा, एंड दे स्टिल डिड देयर 2 सीसी। आपका माइंडसेट बस अला आपको अलाउ नहीं कर रहा है, बट वेन यू विल हेयर सम स्टोरीज अबाउट अदर पीपल, यू विल थिंक कि यार, क्या यार, मैं तो इतना प्रिविलेज्ड हूं इस पर्सन से। दिमाग खोलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एंड डू व्हाट यू आर मेड टू डू, ठीक है? ऑल राइट गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, विल सी यू टुमारो इन द स्किल ड्रिल पार्ट 2। बाय बाय।